नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज महाराज मेरे को वापस अपने देश भेज रहे हैं, इंडिया। जिस उपराले से महाराज ने यूएई में भेजा था वो उपराला खत्म हुआ, सफलतापूर्वक महाराज ने सफल करवाया। महाराज ने अगले उपराले जब जब करवाने हैं, हम सब सेवक तैयार हैं उनको पूरा करने के लिए। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत नीरजा मलिक जी उपस्थित हैं। बहुत ही डेडिकेटेड संगत हैं, बहुत ही भाव वाली संगत हैं। महाराज की कृपा से, महाराज की आज्ञा से आज वो संगत शेयरिंग कर रही हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीरजा जी, प्लीज आप संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नीरजा जी, आप वीडियो भी खोल सकती हैं। आप दरबार दिखा दीजिए, वीडियो खोल दीजिए। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बेहद शुक्राना गुरु महाराज आपका। थैंक यू अंकल जी, वसन अंकल जी, आपका बहुत हृदय से शुक्राना। आपने ये मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। जो आप सेवा कर रहे हो, आपकी सेवा परवान हो, बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हो। महाराज आपको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी, आपकी कृपा का प्रसाद जो आज ये मैं सुना पा रही हूँ, जो आप गुरु जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरु जी को डिफाइन करने के लिए। संगत जी, आप सबको प्यार भरा नमन, आप सबको प्रणाम। जो आज मौका मिला, आप आए इस प्लेटफॉर्म पे और मुझे मौका मिला। मैं पहली बार अपनी लाइफ जर्नी बताने जा रही थी, तो गुरु महाराज ने मुझे जो मैंने लाइफ जर्नी का गुरु महाराज ने मुझे बताया था पहले, वो जो भाव बताने जा रही थी वो और थी। लेकिन आज सुबह संगत जी, आज सुबह ही गुरु जी को सादर प्रणाम। कोई बोलने में भूल चुको, माफी। जो गुरु जी आप बुलवाना चाहते हो वो ही बोलूं। तो महाराज ने आज मॉर्निंग में अमृत वेला में मैं महाराज ਨੂੰ प्रार्थना करी सी, हे परमात्मा अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो, आवरण दोष विकार का अंत करो, अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूपों का सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्ण आश्रम वैदिक कर्मानुसार सृष्टि रूप से व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांत खेल का अंत करो, सुखांत खेल प्रकाश करो, सर्व शब्द रूप होकर सर्व शब्द रूप होकर करो, अपना संकल्प स्वयं पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो, आप करो, आप करो। मैं महाराज के पास ऐसे ही अपना भाव व्यक्त कर रही थी, तो जो उन्होंने मुझे जो उन्होंने मुझे कहा वो मैं आप सबके आगे, जो उनके शब्द है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। मेरी छोटी बुद्धि है जो मुझे समझ आया, और अगर मैं गलत होंगी तो आप लोग जरूर उसको करेक्ट करना, क्योंकि आप तो सब बहुत बड़ी बड़ी अच्छी संगत हो। तो महाराज ने, मैं प्रसिद्ध करती हूँ आपके सामने कि महाराज ने गुरु जी विराजमान है जो साथी रूप में उदास बैठे हैं, और बैठे हुए मैं देख रही हूँ उनको, बहुत उदास बैठे थे वो। संगत के लिए क्या, कहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्या करते हैं वो, क्या क्या नहीं करते संगत के लिए।
उन्होंने मुझे कहा, दिव्य आभा में ऐसे सो रही हूँ, और आधी सो रही हूँ आधी लेट रही हूँ। रात को भी महाराज के पास बैठी थी, बातें कर रही थी, तो ऐसी बैठी थी चरणों में। तो महाराज ने मुझे बड़े मंदिर की सीढ़ियों पे दिव्य आभा, लाइट ऑफ डिग्निटी, मेरे को विजन में दिखा रहे हैं। मैं पूरे, मुझे कुछ और नहीं, सीढ़ियों में जो काम क्रोध मोह लोभ की सीढ़ियां हैं, और वहां लाइट ऑफ डिग्निटी पड़ी है। और महाराज, जो गुरुजी महाराज का, मैं ये आपको दिखाती हूँ, ये दिव्य आभा, ये महाराज, ये मैं देखती ही चली जा रही हूँ, और मेरे को इतनी पीड़ा हो रही है अंदर कि ये ऐसे ऐसे सीढ़ियों पे कैसे पड़ी है। और मेरे को जो पीड़ा हुई कि ये ऐसे क्यों पड़ी है, मैं पास जाने के लिए, उठाने के लिए जाती हूँ, ये तो मैं समझ नहीं पाती। तुम काम, तो मैं एक, मेरे हाथ पैर भी कांपते और मेरी आंख खुल जाती है। जैसे मैं ध्यान में महाराज के चरणों में थी, तो महाराज ने मैनू, मैं कहा, गुरु जी आपने मुझे आज क्या दिखाया, मुझे समझ नहीं आया। तो जो महाराज ने समझाया, मैं आपको, जो मुझे समझ आया महाराज का, मैं आपसे शेयर करूंगी। दिव्य आभा महाग्रंथ है, ये रास्ता है गुरु जी तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम संगत को कोशिश करनी है। दरबार में उदास बैठे हैं महाराज, कि हम, क्या हम गुरु जी के वचनों पर चल रहे हैं? नहीं। काम क्रोध मोह को छोड़ा है? नहीं। नदी पार करने के लिए दिव्य आभा ब्लेस किए महाराज ने, नदी तो पार कर ली सबने, लेकिन क्या जो ईश्वर अकेले हैं, क्या उनको, उनको क्या चाहिए? क्या कभी ये जानने की कोशिश की वो क्या, क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है? वो बिल्कुल अकेले हैं। वो हमारे से अर्ज कर रहे हैं, क्या अर्ज कर रहे हैं, क्या कभी जानने की हमने कोशिश की? ये महाराज बता रहे हैं। फिजिकल पहुंच जाते हैं हम, मांग लेते हैं वहां मंदिर में जाकर, मांगने से ऊपर हम गए क्या? आज सुबह उन्होंने मुझे ऐसे ही विजन में दिखाया कि अकेले नजर आ रहे हैं, और जन्मों के जब एकरत होते हैं ना, तब मनुष्य परम तत्व को पाने का जिज्ञासा होता है। वो जन्म पूर्ण रूप से समर्पित भीतर की जो यात्रा है, वो अपने आप शुरू होती है। अनुभवी शास्त्र है, यही शास्त्र है हमारे। स्वयं कह रहे थे गुरु जी, तू मुझ में समा जा इस तरह, तन प्राण में, मन बुद्धि में, जिसमें ना कोई कह सके कि तू और है और मैं और हूं। तो इसमें महाराज मुझे कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन ही हमें, मुझे, हमें सर्व प्रकार के सत्कर्मों को करना है। हमें मंत्र जाप जपना 24/7 सेवा है। जो हम अपना, जो गुरु जी अपना उद्देश्य, उन्होंने जो मुझे दिखाया, उनका जो उद्देश्य था, वो मैं आगे बताना चाहूंगी। गुरु जी कह रहे हैं, दरबार में जैसे आप एरोप्लेन में पायलट पे तो विश्वास करते हो ना, और ऐसे ही कैब में बैठ जाते हो तो लोकेशन डाल देते हो, विश्वास करते हो ना जहां भी चले जाते हो। इसी तरह महाराज कह रहे हैं कि ये ये, ये दिव्य आभास से भी ऊपर जाना है। गुरु जी को समझने के लिए हमें स्टेयरशिप पर, गुरु जी दुखी है, बीमार है, परेशान है, हमने उनको सरेंडर क्या सच में किया है? सच में किया है क्या? तो इस तरह से वो मुझे बता रहे हैं। और 5 सीढ़ियों 6 सीढ़ियों जो पार करनी है, उसको हमें काम क्रोध मोह लोभ माथा नहीं टेकना, पार करना है। क्या पार करने के बाद हम दिव्य आभा जो ब्लेस की थी, पर हम सिर्फ दिव्य आभा पर अपने आप को सीमित सीमित नहीं करना, क्योंकि सीढ़ियां पार करने के बाद गुरु जी साहिब सदा शिव प्राप्ति है, यानी मुक्ति का रास्ता उसके ऊपर है। थकान में, खुशी में नहीं, उन वो इतने खुशी नहीं है, वो थकान है उनके, जो मुझे वो दिखा रहे हैं। और गुरु जी साहिब गुरु तत्व है, जो भगवान है, बिना गुरु जी के मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। पहुंचना गुरु जी के पास, ये मेरा अपना निजी एक विजन है। मुझे जो सोच दी महाराज ने, गलत भी हो सकती हूँ। जिद तो पूरी करते हैं, जैसे आप बच्चा, आप जिद पूरी करवाते हो, हम सब अपनी जिद पूरी करवाते हैं भगवान से,
मांग के गुरु जी से कि ये चाहिए वो चाहिए, तो जिद महाराज पूरी करते आए हैं। कह रहे मैं सबकी जिद पूरी कर रहे हैं, सारे सब मंगते ही जा रहे हैं। जैसे बाबा नानक जी का एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि बाबा बूढ़ा जी देखो, और भाई लेना ही रह गए थे नानक जी के पीछे। और सब जब वो उन्होंने मुझे वो बताई कि कैसे वो नानक जी आगे आगे चल रहे थे, रास्ते में पीछे उनकी संगत थी, और सारी संगत, कहीं ढेर था सोने का, कहीं चांदी का, कहीं इतने गोल्ड डायमंड्स था, जो जो ढेर लगे हुए थे रास्ते में, संगत वहीं रुक गई। और सब संगत रुक गई, और गुरुजी मुट्ठी भर संगत सिलेक्ट करते हैं, और गुरुजी ऐसे मुट्ठी बंद भी करके मुझे दिखा रहे हैं, और बाबा बूढ़ा और भाई लेना ही रह गए थे नानक जी के पीछे। तो तुम क्यों पीछे आ रहे हो गुरुजी, नानक जी ने पूछा। तो रिप्लाई उन्होंने किया कि हाँ, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, आप हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, हमारा आपके बिना कोई नहीं है। तो मैंने भी ऐसे गुरु जी से मैंने भी ऐसे ही कहा था, जब मेरी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी, गुरु जी के साथ मेरा यात्रा शुरू हुई। तो मेरे हस्बैंड 2009 में एक्सपायर हुए थे। तो गुरु महाराज ने मुझे उससे पहले ही पकड़ा हुआ था, उससे पहले ही वो महाराज मुझे ब्लेस कर रहे थे, और मैं ही नहीं समझी थी। और उससे पहले लुधियाना विच मम्मी डैडी सत्संग करते सी, ते मम्मी डैडी का आशीर्वाद था कि वो सत्संग इन्ने साइलेंट होंदे सी, इन्ना हाईली डिसिप्लिन लंगर प्रसाद होता सी, ते नाल गुरु जी ने इन्ना साइलेंट सारा कुछ होता सी, मुस्कुरा के ही बात बात होती थी उनकी, डैडी पेरेंट्स की। और कभी भी बोलते हुए नहीं हमने देखा था शब्दों से। तो वो सच्चे बाबा संत गुरु जी ने अपने अंदर मुझे दिखाई। ये बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, मैं फिर कभी शेयर करूंगी। गुरु जी ने अपने अंदर मुझे छाती में वो उनको दिखाया कि ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹूं, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ। फिर गुरु जी ने मुझे दसिया कि गुरु जी के पीछे सारी संगत वहीं सीमित है। वो दिखा रहे हैं कि सीढ़ियों तक तो वो पार ही नहीं कर पाई और कर पाए संगत, इसलिए संगत वंचित है आज ब्लेसिंग से। ब्लेसिंग तो फिजिकल फॉर्म में आए थे देने के लिए, उद्देश्य धरती पर आने का पूरा नहीं हो पा रहा था उनका, इसलिए गुरु जी उदास है, परेशानियां दूर कर रहे हैं, पर थके हुए हैं, फ्रेश नहीं है। वे कह रहे हैं कि धरती पर नहीं आना चाहते थे, उन्होंने हमें चुना है। हम कितने गुड फॉर्चून है हमारा कि उन्होंने हमें चुना है। हम उनके उद्देश्य को पूरा करने में पुरुषार्थ करें, वो जो चाहते हैं उनको समझने की कोशिश करें। चरणों में उनकी ब्लेसिंग इतनी ढेर भंडारा बिछा हुआ है कि संगत तो आए, वहां तक संगत असफल है। सीढ़ियों से पार करके वहां तक संगत मिलने में गुरु जी के वास्तविक रूप में आत्मिकता से गुरु जी के साथ मिलने में संभव है। ये गुरु जी तो कुरुक्षेत्र के थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि मैं जो भाव कहना चाहती हूँ वो मैं शब्दों में मेरे पास पूरी तरह से नहीं मैं बता पा रही। और इस तरह से गुरु जी बता रहे, और मैं उस गुरु जी ने फिर मुझे बताया कि भरोसा, प्यार, नम्रता, यही यही मांगता हूं मैं संगत से, और कुछ नहीं मांगता। हमारी भावनाओं को इससे ज्यादा समझना ही नहीं, मांगना ही नहीं है। 100% प्यार है, होप, आशा, उम्मीद, मैं सब कुछ हूं। पेशेंस, नम्रता, बस पूर्ण समर्पण ही चाहिए। पूर्ण समर्पण तब होता है जब इस आशा के साथ भरोसा, जो गुरु जी करेंगे वो बेस्ट करेंगे, ये भरोसा हमें करना है, यही भरोसा करना है हमें। लाइफ, मेरी लाइफ जर्नी का सारथी मैंने अपने गुरु जी को ही चुना हुआ है। मेरे गुरु जी ने मेरी जर्नी को पूरा संभाला है, पूरी लाइफ को संभाला है, बचपन से लेके अब तक। और बच्चों को भी गुरु जी ने ही संभाला है, उन्होंने भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ब्लैस किया होया है ते लाइफ ब्लैस की है डॉटर ਨੂੰ भी ते बेटे ਨੂੰ। गुरु जी ने पूरा ਉਹਨਾਂ ਦੀ परेशानियां मेरे तक नहीं आन दी। गुरु जी का शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने मैंने कहता तेरे ते मेरे विच कदे कोई डॉक्टर भी नहीं आएगा
ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤू करना है वो तू कर, तेरा तैनू कर्म। गुरु जी के आदेश से मैं चलती आई हूँ और अब भी चल रही हूँ, और चलती आई हूँ। वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु जी जो मुझे भाव, जो आज्ञा अंदर से देते रहे मुझे, वो मैं जानती हूँ और गुरु जी जानते हैं। मुझे किसी को क्लैरिटी नहीं देनी थी और ना दी है कभी। तो कुरुक्षेत्र में जैसे गुरु जी कहते हैं, युद्ध में कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन रथ चलाया था, तो अर्जुन फंसा हुआ था मोह में। तो कृष्ण ने कहा, विराट रूप में भक्त को उन्होंने कैसे अपना विराट रूप दिखाया कि दोस्त नहीं ईश्वर है। तो इसी तरह गुरु जी कहते थे, संगत मैनू दोस्त समझती कि समझती रही, या फिर मैनू बहुत लाइटली लेंदी रही। आज गुरु जी बहुत उदास थे, वो कह रहे बहुत लाइटली लेंदी रही। ते मैं मैंने कर्म कर, भरोसा रख, लाइफ का साथी चुन लिया मैनू, ते जिस दिशा में ले जाऊंगा वो बेस्ट ही करांगा। ए विश्वास सारे मेरे उत्ते करना चाहिए है। तो गुरु जी साथी हैं, उस लेवल में ले जाना चाहते हैं हमें, विश्वास का। हमें भागदौड़ जीवन की कहते मेरे उत्ते छाड़ दो, लाइफ का साथी हूं। डायरेक्शन पूछने की जरूरत नहीं है, दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है, सेवा मांगने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है, डायरेक्शन से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उत्ते उठाना चाहता, तो तुसी फिसल के थले वापस चले जाते हो। गुरु जी दुखी हैं। जय गुरु जी। आगे मैं शेयर करूंगी जो गुरु महाराज ने मुझे आज कहा है, क्योंकि जर्नी मेरी काफी चमत्कार, ब्लेसिंग्स बहुत है। एक एक श्वास के साथ मेरी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत लाइफ जर्नी मेरी बड़ी है कि खत्म ही नहीं होगी। आई एम राइटिंग ए बुक आल्सो, ब्यूटीफुल जर्नी विद माय गुरु जी महाराज। लेकिन आज जो गुरु जी ने मुझे कहा है, मैं अपनी मन की नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं किया। लेकिन मैंने सुरेश वासन अंकल जी से कहा था गुरु भाई को कि मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी, लेकिन मेरी जर्नी शेयर करने का था, लेकिन जर्नी ही शॉर्ट में बताऊंगी जरूर थोड़ा सा, लेकिन अभी पहले वो बताऊंगी जितना वक्त के अनुसार जो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है। संगत जी, दिव्य आभा गुरु जी कहते सी कि सतगुरु अर्थात हमारे आदरणीय गुरु जी वास्तव में वह दर्पण है, ये ग्रंथ है जिसमें देखकर हम सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। गुरु जी के सामने आपको उनसे विसर्जित होती अपूर्व तेजस्मय आभा का साक्षात्कार होता है। आपको अनुभव होगा कि चाह कर भी आप उनकी ओर अपनी दृष्टि बांध कर नहीं रख सकते हैं। उनकी काया ज्योति का प्रकाश अद्वितीय है, आप उनके सामने क्षीण पड़ जाएंगे। इसके विपरीत गुरु जी मात्र एक क्षण में आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता के दर्शन कर लेंगे। जैसे किसी जीव में कंकड़ फेंकने पर उसके जल की सतह को छूते ही उस केंद्र बिंदु से किनारे की ओर बढ़ते हुए संकेतित चक्र बनते हैं, वहां से ऊर्जा सब ओर फैलती है। उसी तरह गुरु जी से शक्ति विसर्जन होता है, किंतु ये शक्ति उन्हीं भक्तों को मिल पाती है जिन्हें वह उसका अधिकारी समझते हैं। उनका कहा हुआ प्रत्येक शब्द आपके लिए ऐसा आदेश है जिसकी अवहेलना आप कदापि नहीं कर सकते। गुरु जी के प्रथम दर्शन मिलन की कोई सामान्य सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। यह साक्षात्कार उस संघर्ष की भांति है जिसमें आपकी हार सुनिश्चित है। आप अपने अहम को अपने सामने ही नम्रता और श्रद्धा की अग्नि में भस्म होते देखेंगे। ये तो समस्त सृष्टि के कर्ता सर्वोच्च सब परिवार से मिलने की परिस्थिति में पहला भाग्य है। सतगुरु आपके सब रक्षा कवचों को भेद देंगे और पल भर में आपके सब अप्रोच रहस्यों को जान लेंगे। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए ना ही मीठे वचनों की, ना ही किसी अभिनय की आवश्यकता है, ना ही आप उनसे कुछ छिपा सकते हैं, ना ही कोई मिथ्या भाव रख सकते हैं। वह तो आपके अस्तित्व के कारण की ज्ञाता है और इस समय आपको अपनी कृपा का अधिकारी समझा है। इसी कारण उन्होंने आपको पास बुलाया है।
उन्हें जन साधारण के लिए अक्सर महत्वपूर्ण लगने वाले प्रश्न, उदाहरण के लिए आप कौन है, कहां से आए, आप क्या काम करते हैं, कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, आपके मन में क्या भाव है, या आप मानवता का कितना नाटक करते हैं, से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इन सब का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। वह तो सब ज्ञाता है और आपके प्रत्येक भाव का ज्ञान रखते हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही आपके लिए हितकर होगा। आपकी ये अभी की आपके अग्रिम संबंधों को शिथिल करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हाँ के साथ ही आप गुरु जी के साथ ऐसे अटूट बंधन में बन जाएंगे जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। ये प्रथम समर्पण ही सर्वाधिक महत्व रखता है। यात्री की शेष यात्रा तो पहला कदम निकलने के पश्चात पग प्रति पग स्वर ही पूर्ण हो जाती है। सकल पुराण में वर्णित गुरु जी गीता में एक अत्यंत सर्वविदित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्यपि इस श्लोक से अधिकांश जन समूह परिचित है, इसमें कुछ व्याख्या करने योग्य है। सर्वप्रथम उसमें गुरु जी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी उस स्थान पर आसीन किया है, क्योंकि वह गुरु तो अनादि और अंतहीन है। ब्रह्म शब्द तो उत्पत्ति भू धातु से हुई है, जिसका अर्थ विस्तृत विकसित होगा, बढ़ना फैलना होता है। वह ब्रह्म ब्रह्मा या ब्राह्मण ना होगा, बस ब्राह्मण है, वो हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। ये सदा बढ़ता फैलता रहता है, उसका विकास कभी बंद नहीं होता। और गुरु जी साहिब, उनकी महिमा तो अपार अपरंपार है, इसलिए यहाँ पर उनका ब्रह्म सदृश स्थान दिया है। उनके सहज चक्षु, सहज अंग और सहज मुख है। वही जीवन का बीज पौधा और वृक्ष पालक हैं। उनमें असीम ज्ञान है, किंतु उनका ज्ञान किसी को नहीं है। ज्ञानी भी उनके स्वभाव से अनभिज्ञ है। गुरु जी तो साहिब तो भक्त को दर्पण के समक्ष प्रतिबिंब बनकर दर्शन देकर उसको ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हैं। वह दृष्टि ही दर्शन है, शेष तो वहां तक पहुंचने के निमित्त मात्र बन जाते हैं। उनके कोमल चरणों का स्पर्श करने के क्षण से गुरु जी अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा देते हैं। गुरु जी के चरण कमल स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु जी साहिब तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है, जो अपने अनगिनत भक्तों से आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से चित्त जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक है। हम इस और अनेक पूर्व जनों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े जय गुरु हुए जी हैं। आंटी। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत। जय जय गुरु गुरु जी। जी नीता आंटी। अंजू आंटी हो? हाँ जी, जय गुरु हाँ जी। जी हाँ अंजू जी आंटी। आंटी। हाँ जी। जी आंटी, आप ना सत्संग शेयरिंग करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीता आंटी, अनम्यूट हो जाइए। जय गुरु जी नीता आंटी। अनम्यूट हो गया? अनम्यूट हो गया। जय गुरु जी। आंटी पहले आवाज नहीं आई थी, फिर से नहीं रिपीट आंटी, करूं? अभी अभी अच्छा बंद हुई। अच्छा आंटी जी, आप ठीक सत्संग है। शेयरिंग करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गुरुजी गुरुजी ने जो मुझे संतों से प्यार, गुरु रूप में संगत
मेरा परिवार बनकर रही मेरा पूरा जीवन। और जो मुझे बड़े मंदिर में प्यार मिला, जो मान इज्जत मिला, और वो मैं शेयर करूंगी पहले, क्योंकि मेरा पहला पैर बड़े मंदिर में था, फिर सतबड़ी में। गुरुजी ने बड़े मंदिर में मुझे ब्लेस किया। और मैं सेवा का जनून मुझे हमेशा रहा, शुरू से, बचपन से लेके अब तक सेवा का जनून ही है मेरे अंदर, और कुछ नहीं है। चाहे वो कैसा भी हो, वो जनून मेरे अंदर इतना है कि मेरे सांसों में, रग रग में मेरा जनून एक ही है, बस सेवा, सेवा, गुरु महाराज की सेवा। वो मुझे गुरु महाराज ने, आई वॉज लिविंग इन गुड़गांव एट दैट टाइम, तो तब मुझे गुरु जी ने आज से 9-10 ये 15 साल पहले की बात है, गुरु महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द सन, और बड़ी रसोई नहीं बनी थी, और छोटी रसोई में गुरु महाराज ने मुझे सेवा बख्शी। और गुरु महाराज ने, जब छोटी रसोई में वहाँ 4 आंटियां होती थी, और गैस चूल्हा एक होता था तब, संगत जो संगत होती थी उस टाइम शाम कम होती थी, लेकिन गुरु महाराज का जो मेरे को वहां पे भेजने का उद्देश्य था, वो नए लोगों को जोड़ना बड़े मंदिर तक, और सेवा, नए लोगों को सेवा भी देना। लेकिन वहाँ 4 आंटियों से ज्यादा सेवा नहीं उस टाइम कर सकते थे। लेकिन गुरुजी के कनेक्शन बड़े मंदिर तक सेवा, नई संगत को भेजने का, जोड़ने का, ये एक दिस इनकरेज पीपल। तो मैं ऐसे इनकरेज करती, कैसे कनेक्ट होना है गुरुजी नाल। गुरुजी बारे दसती सी, ऐसे तो कनेक्ट होते चले जाते थे रोज। और मैं जब वहाँ मैं वो सत्संग बताना चाह रही हूँ जो मुझे हेल्थ ब्लेसिंग मिली, गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस किया। और तो वहां पर हम चारों आंटियों के, 5वीं आंटी नहीं एंटर कर सकती थी, गांव में लंगर प्रसाद ज्यादा था, तो वहां के स्टाफ ने हमें जो कहा था कि ये 1:30 बजे तक भोग जाएगा गुरु महाराज को, और जो लंगर प्रसाद तैयार हो जाना चाहिए, और सुबह 9 बजे से हम 6 बजे पहुंचते थे, और 9 बजे स्टार्ट करते थे। और तो जब पसीने पसीने हम चारों के हो जाते थे बॉडी के, वो पसीने, बॉडी, कपड़े इस तरह भीग जाते सी जैसे गंगा में नहा के निकलते चारों के। और और गुरुजी, मेरे को उस वक्त समझ नहीं आया था, कि मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी, मेरे को उस टाइम कैंसर था, और माइग्रेन एंड सर्वाइकल सिवियर था, जो मेरी रिपोर्ट्स में था। और वो अपने आप मर्ज हुआ, मैंने कभी नहीं मांगा महाराज से। और तब वो दिन और आज, नो डॉक्टर एंड नो मेडिसिन इन माय लाइफ, गुरु जी ने हेल्थ बख्शी है। और कभी कोई दवाई नहीं खाती, तो गुरु जी ने कहा तेरे ते मेरे बीच कोई डॉक्टर नहीं। ए मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, और कभी डॉक्टर आए ही नहीं मेरे, और गुरु जी कदे भी नहीं। तो एक बारी जब भी मैं 2-3 बार मैं बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, तो मैं बस, वो गुरु जी का बहुत बड़ी मेरी ब्लेसिंग्स रही कि मैं बड़े मंदिर चली गई। और बड़े मंदिर में जाते ही, पाँव रखते ही मुझे, जैसे एक बार पैरालाइज हो गई थी मेरी लेग, और वो भी मेरी बड़े मंदिर में, वो भी मेरा बहुत बड़ा परीक्षा था कि मैं डॉक्टर को जाती है कि उत्थे जाती है। मैं बड़ा मंदिर गई, संगत मैनू तैयार सी डॉक्टर को लैन वास्ते, मैं डॉक्टर को नहीं गई, मैं मंदिर गई। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ वो जो पसीना बॉडी में आता था ना, वो पसीना मुझे गुरु जी ने अब बताया कि ਉਹ क्यों आंदा ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਾਇਰਡ, हैवी बर्डन कर्मा ऑफ माई हेल्थ कर्मा, मेरा हेल्थ कर्मा जो एक्सपायर्ड हुआ था वो बहुत हैवी बर्डन था। तो ऐसे गुरु जी महाराज का शुक्राना। और देन वो जो प्रसाद वहां पे पहला जो भोग लगता था, गुरु जी जो गराई प्रसाद की आती थी, गुरु जी ने इतना लाड किया कि वो गराई पहला मेरे पास मुझे, वो हम चारों आंटियों को वो गराई हमें थाली में से डायरेक्ट हमें भोग मिलता था। फिर वो पतीलों में जाता था, गांव में लेबर, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी बड़े मंदिर में तब, अभी बड़ी रसोई नहीं बनी थी, और सारा पेंट, जूते घर का जो पेंट होता है, पेंट
सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग। तो गुरुजी के स्कूल में लंगर जाना और गांव में जाना, भाटी में, पीछे गांव में, देन ओल्ड एज होम में जो छतरपुर विच भी हैगा, हॉस्पिटल भी गुरु जी का फ्री है छतरपुर विच जो चलता पिया है, ਉੱਥੇ भी लंगर प्रसाद जाना ਤੇ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੈਨ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ स्वरूप गुरु जी का ब्लैक वाले जो गुरु जी स्वरूप वहां स्थापित हुए महाराज के, तो वहां पर जो जो महाराज के स्थापित हुए, तो वहां मुझे उन्होंने 5 फूल गुरु जी के स्वरूप के आगे रखे थे, उसमें से एक फूल गुरु महाराज की कृपा से मुझे कहा सेवादारों ने, वहां के स्टाफ ने, कि ये आप एक फूल रखेंगे। तो एक हाथ से गुरु जी ने मेरे हाथ से रखवाया। शुक्राना महाराज ने इतना लाड, इतना प्यार दिया हमारा, इतना प्यार मिला है। और रंगोली करवाई, वो फर्स्ट डे था स्थापना का रसोई में, अभी वो फर्स्ट डे था किचन का। ਜਦੋਂ मैं चंडीगढ़ तो आई, मैं, और उससे पहले मैं चंडीगढ़ विच कौंसल एज ए प्रोफेसर आई वाज वर्किंग देयर, तो बहुत मान इज्जत वहां भी मिला पंजाब विच। ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ करते थे बच्चे, गुरु जी ने पंजाब ਨੂੰ ब्लेस किया सी कि नशा करने वाले बच्चों को मैं वहां पे टीच करती थी, और उनका स्टडी, उनका डाइट प्लान, उनका स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर, एंड उनकी मेडिसिन देखना, उनका फूड प्लान करना, एंड उनको उनको होमवर्क, क्लास वर्क देना। आई वॉज द ओनली वीआईपी टीचर देयर। और जबकि साहब, मुझे वहां पर पता नहीं था कि कैसे क्या होता है और क्या करना है। वहां के मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि आप मैम, आप जपजी साहब बच्चों को करवाएंगे। 1000 टीचर्स वर देयर, आई वाज द ओनली टीचर। प्रोफेसर बाहर से आते थे थोड़ी देर, और काउंसलर्स आते थे, वो चले जाते थे 1 घंटे के लिए, बट आई वाज स्टेइंग देयर। देन तो जपजी साहब, मुझे आता नहीं था, तो उन्होंने कहा बच्चे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करो, बच्चे पढ़ लेंगे। वो मेरा जपजी साहब पहला दिन था जब मैं बच्चों से जपजी साहब सुन रही हूँ, और गुटका पढ़ रही हूँ, और बच्चों से रखवा रही हूँ। देन उनको लाइक दैट गुरु जी ब्लेसिंग्स, वो जपजी साहब पाठ, और देन मंत्र जाप। गुरु जी ने मंत्र जाप मैनू किया कि तू मंत्र जाप ही सुना करेगी। जो मैं वापस आई, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਤਸੰਗ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ देन ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 2 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ मैरिज हुई। गुरु जी ने ਉੱਥੇ ही मैरिज हुई, ਤੇ ਉੱਥੇ ही एजुकेशन दोनों की, बच्चों की, और दोनों की शादियां, एवरीथिंग वहां गुरु जी ने किया, सब कुछ ऑल डन बाय महाराज की कृपा। और जब गुरु जी ने शादी का भी सिटी पार्क में, बेटी की शादी और बेटे की शादी भी गोवा में, डेस्टिनेशन मैरिज, और बहुत अच्छे से हुई शादी, और बहुत ब्लेसिंग्स महाराज ने वहां पर भर भर के दी सारे आए हुए को। और जो उसके जो डॉटर थोड़ी और टाइफाइड के पास स्लो हो गई थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि सब कहने लगे शादी नहीं करना, तो पर गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी शादी हुई। और उसके जो हस्बैंड है, इतने ब्लेस्ड, इतने पॉजिटिव फैमिली है, सो ब्लेस्ड फैमिली, सब गुरुजी को मानते हैं, सब गुरुजी को मानने लग गए। और वहाँ सत्संग भी होते हैं, और उनकी ननद, पेरेंट्स नहीं है, और ननद और देवर अनमेरिड है, फैमिली गुड एंड पॉजिटिव।
और गुरुजी ने डॉटर को लाइफ ब्लेस की है। डॉटर को उसकी लाइफ गुरुजी ने 3 बार उसको डेथ टू लाइफ, वो भी मेरे सामने। और वो बहुत बड़े बड़े सत्संग है, महाराज ने जो उसको लाइफ ब्लेस की है। उसका सांस बंद हो गया था, मेरे पास स्टे कर रही थी। एक बार उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तो गुरुजी ने मंत्र जाप से ही और जल प्रसाद से हाथ मैंने माथे पे रखा उसका। और तो उसका तब झाग निकल रही थी, तो मैंने अब मेरे सिस्टर डॉक्टर हैं तो उनको कॉल किया, तो वीडियो कॉल उन्होंने कहा करो, तो मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाई इतनी देर में। महाराज को मैंने कहा आप और मैं ही है, ਤੁਸੀਂ तक तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मेरे बीच कोई डॉक्टर, मैंने कोई डॉक्टर भी नहीं पता। ये बात सतबड़ी की है, 2nd फ्लोर पे जब मैं थी। तो गुरुजी ने सेकंड तो गुरुजी ने उसको मंत्र जाप किता ते जो अमृत वेला था उसने किया था। अमृत वेला जो जल प्रसाद उसकी बूंद मुंह में डाली, जैसे ही बूंद मुंह में डाली और गुरुजी ने उसको लाइव ब्लेस कर दिया। उसकी आवाज, आंखें खुली और आवाज तो नहीं निकल पाई, उसको टाइम लगा। और इतनी जोर से धड़ाम वो हुई थी बेहोश वॉशरूम से, कि सारे आसपास के सतबड़ी में जो फ्लैट है हमारे आसपास के संगत भी इकट्ठे हो गए थे। और संगत भी, उन्होंने भी हेल्प किया। अ, और उसको कोई मालिश कर रहा है, कोई उसके लिए फूड ला रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, प्यार दे रहे हैं, सब ऐसे उसको गुरुजी महाराज स्वयं आए संगत रूप में और उसको लाइव ब्लेस कर गए। इस तरह से महाराज का शुक्राना। देन महाराज ने महाराज साहिब ने बेटे की तलाक 2 बार होते होते महाराज ने बेटी का स्वयं बीच में आकर फैसला किया, और स्वयं महाराज ये बीच में उसकी उनकी फैमिली और फैमिली में बैठकर और प्रोटेक्ट किया उसकी लाइफ को। और आज उसकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड है कि वो इतनी खुश है अपनी लाइफ में। और जो थर्ड बेबी हुआ उसका, वो गुरुजी जैसे फेस में बिल्कुल गुरुजी रूप में आया है, ब्रह्मा रूप में। वो सब कह रहे हैं, सब ये उनके ही शब्द हैं कि ये गुरुजी आए हमारे घर में। और वो इतना उसकी लाइफ को चेंज कर दिया उसने, क्योंकि 5 महीने सतपड़ी में रहकर डॉटर ने ये तय कर दिया था कि मैं जाऊंगी नहीं। और लेकिन गुरु महाराज की मर्जी थी, और 5 महीने पूरे होने पे महाराज ने उसको कैसे भेजा। वो 5 महीने मंदिर जाती रही डेली और सत्संग सेवा करती रही। मंदिर में वो 2 घंटे बैठ जाती थी किसी कोने में आंखें बंद करके, और उठती नहीं थी। और बस जो भक्ति भाव उसका है, जो श्रद्धा उसका जो भाव है, जो उसका प्यार है गुरु जी के लिए, वो जीत गई। गुरु जी को उसने गुरु जी को ही मांगा। उसने कोई घूमना पैसा नहीं मांगा जिंदगी में, अपने हस्बैंड से भी, मुझसे भी। और उसके उसके ससुराल वाले, ये सबसे बड़ा गुरुजी ने सिखाया कि कुछ भी हो जाए, मैं उस तू जो तू मेरे तो सिੱਖਿਆ ना, तो ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ सिखाना है। वही अप्लाई एप्लीकेशन का टाइम है। ते वो मेरा एप्लीकेशन का टाइम था। मैंने उसको बहुत यही बात काउंसलिंग किया, गुरुजी ने जो मुझे समझाया कि कुछ भी होता रहे, तेरे कर्म है, तू अपने कर्म का भुगतान करेगी, लेकिन कुछ बोल के नहीं करेगी। जब भी तुझे कोई बुरा बोले, उसके साथ जो हुआ मैं नहीं बता सकती, जो उसके ऊपर कष्ट और परेशानी आई उसके जीवन में। और गुरुजी ने मुझे समझाया, जो मैंने उसको समझाया, मैंने गुरुजी को आगे रखा। गुरुजी ने जो शब्द मुझे उस बताने के लिए कहा, वो गुरुजी के पास बैठ के बात करती थी और उसको भी आंसर मिलता था मेरे द्वारा। दिन महाराज ने उसको ये बताया कि तू कुछ भी कोई बोलता रहेगा, तू नहीं बोलेगी कुछ भी। और वो नहीं बोली। और फिर उसके हस्बैंड मुझे कहने लगे ये कुछ भी नहीं बोलती है, और देखो सब कोई डांटता भी है ना जोर जोर से, तो भी वो नहीं बोलती, आगे कुछ बोलती ही नहीं है। जो वो अपनी क्लैरिटी भी नहीं देती अपनी बात की, वो हंसती है, मुस्कुरा देती है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कोई कुछ भी कह रहा हो। तो ये उसकी ब्लेसिंग थी, उसके अंदर भाव। वो अपने परमात्मा के साथ ही कहती, मम्मी मैं मन जाप करती हूँ अंदर। यही वो सीख के कहती है, आपने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे कह के गई अभी अ, अभी 1 महीना पहले, यहाँ पे 1 हफ्ता रह के गई है। और मुझे कह के गई, मम्मी आपने मुझे गुरुजी गिफ्ट दिए हैं ना, वो मेरे पास है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आई एम वेरी हैप्पी विद इन माय लाइफ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग। जय गुरुजी।
और सारे सत्संग हुआ 5 ये 1 अक्टूबर को बहुत बड़ा सत्संग था। गुरु महाराज ने इतनी कृपा, उनका प्रसाद। और 5 मार्च को बेटी का बर्थडे होता है, उसका सत्संग। पर मैंने बर्थडे ऐलान नहीं किया था सत्संग में, क्योंकि गुरु जी की मर्यादा का अ, रखते हुए किसी को नहीं बताया कि सत्संग बर्थडे है। लेकिन वो गुरु जी ने आशीर्वाद देना था मुझे, गुरु जी ने आज्ञा दी थी उसी दिन सत्संग होगा। और उसको गुरुजी ने ब्लेस करना था, उसके परिवार को तो बुलाया, सब आए और सबको ब्लेस किया गुरु महाराज ने। उसके बच्चों ने सेवा की। 11 साल की बेटी है, 10 साल का बेटा है, और वो गुरु रूप में कहते हम सेवा करेंगे। और इतने पुराने सेवादार खड़े, बड़े मंदिर से भी, यहाँ के भी सेवादार, लेकिन सब एक साइड हो गए, ये तो बच्चे सेवा कर रहे हैं। और सब हैरान, इतनी संगत बैठी हुई, पूरा घर सतबड़ी भरा हुआ था संगत से। लेकिन वो बच्चे सेवा लंगर प्रसाद की कर रहे थे, इतनी अच्छी की कहते ये बच्चे कहाँ से आए हैं, ये कैसे बच्चे, हमने तो कभी अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चे नहीं देखे। सारी संगत हैरान। ये महाराज उसकी भक्ति भाव का फल, जय गुरु जी, जो उसकी सेवा का फल। ये बच्चों के रूप में गुरु जी स्वयं आए हैं। गुरु महाराज का शुक्राना। और दिन में शेयर करूंगी उसका स्वभाव। गुरु जी ने जो बनाया, वो गुरु जी ने जो हमें सिखाया है, नम्रता रखो। कोई भी कुछ कहे ना, आगे मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा मत करो, मगर गुरु जी से शेयर करो। वो गो रो के गुरु जी की अलमारी खोलती थी और शेयर करती थी अपने दुख। तो उसका देखो आज गुरु जी ने लाइफ चेंज कर दी कंप्लीट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे का सत्संग सुनाऊंगी। बेटे का गुरुजी ने उसका एक्सीडेंट हुआ नारायणा में। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, और मेरा यहाँ से खड़का मेरे अंदर की एक्सीडेंट हो गया बाहर। और एक सरदार, वो गाड़ी ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं कट ऑफ करके शॉर्ट सुना रही हूँ। गुरुजी गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई। और बिजली घर ही जा रहा था पास में, कि बिजली नहीं है। मैंने कहा जाके पता कर लो बेटे की बिजली क्यों नहीं है। और तो वो पता करने के लिए गया था, तो साथ में कोई बच्चा बैठा हुआ था, कजन। और उसने हैंड ब्रेक खींच दी। वो थोड़ी सी फास्ट चला था, सुबह 5 बजे का टाइम था, अंधेरा था। और गाड़ी चकनाचूर हो गई। एक सरदार आया, वो बच्चा तो उछल के बाहर चला गया। और जब वो घर के अंदर आया मुझे बताने के लिए कि वो तो है ही नहीं मानव इस दुनिया में। वो उसने बाद में बताया, लेकिन जैसे घंटी बजी, मैंने कहा हाँ तुम ये बताने आए हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया मानव का। कहता हाँ आपको कैसे पता। कहा बस मैं उस वक्त बैठी थी माँ अपनी प्रेयर्स में। तो देन और मैं चलती जा रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं वहां तक पैदल वाला ही रास्ता था। और पता चला एक सरदार पगड़ी उतार के अपनी उसकी उसको उसका 2.5 किलो ब्लड सड़क पे गिरा, निकला कांच उसके सिर में। और उसको वो सरदार ले गया हॉस्पिटल। और तब तक मैं पहुंची तो सबने कहा कि वो तो खत्म था, आपका है ही नहीं बच्चा। मतलब चकनाचूर गाड़ी पड़ी हुई थी जो मुझे दिख रही थी। और मैं पूरी उम्मीद के साथ जा रही हूँ, गुरु जी आप तो हो ना, आप तो हो ना। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 2009 में, उसके बाद की बात है। मैंने कहा गुरु जी ये 10 की बात है। तो मैंने कहा गुरु जी आप तो हो ना, मुझे नहीं मांगना आपसे कुछ भी, कुछ नहीं मांगना, आपका बच्चा है आप जानो। मैं ऐसे ही चल रही हूँ। और आप आपका बच्चे है, आप जानो क्या करना है, उस कैसे रखना है, कैसे ब्लेस करना है, नहीं करना, करना है वो भी आप जानो। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगना, कभी मम्मी पापा ने नहीं मांगा, मैं भी नहीं मांगूंगी आपसे कुछ भी। तो तो बस ऐसे ही चलती चली जा रही। और महाराज ने उसको लाइव प्लेस किया। और डॉक्टर बात BL कपूर का जो कहता मेरा ये फर्स्ट अचीवमेंट है लाइफ में, जो पता नहीं कौन से कर्म थे, कौन सा ऊपर परमात्मा ने आपके ये दरवाजे पे बैठे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, फर्स्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ डॉक्टर बात BL कपूर हॉस्पिटल। एंड ही सेड मेरे अभी 2 ऑपरेशन मॉर्निंग में इससे पहले हुए हैं। एक तो डेथ हो गई सेम एक्सीडेंट, और एक की लेग खत्म। एक ही लेग ही नहीं है, वो लंगड़ा ही हो गया एक बच्चा इसी एज में। और ये तीसरा बच्चा, पता नहीं कौन से आपके कर्म है, आप कौन सी प्रार्थना आप कर रहे हो गुरु परमात्मा, कहाँ से इस बच्चे की जान बचाई है। और उस
डॉक्टर ने मुझे दिखाया, उसके अंदर माथे पे कंप्यूटर से, मेरे एक दो पड़ोसी भी थे जो देख रहे थे कि कांच ही कांच। वो कहते ये तो अब ये अब जिंदा आपको मिल तो गया, बट ये ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, लाइव है, बट बाकी आपके कर्म है, ये आपके कर्म है, आपको एक्सेप्ट करना है। लाइव में बच्चा मिल गया आपको। तो दैट्स इट, गुरु जी की ब्लेसिंग, शुक्राना। फिर उसके बाद महाराज ने अपने आप, मैंने अपने आप को पूरा 100% सेवा में डाल दिया, पूरा समर्पण कर दिया। गुरु जी ने कहा तू और लग रहेगा, ओदी सेवा करन दे बाद गुरु जी ने कहा हुनो ठीक हो गए, ठीक हो जाएगा, बस हुन तो ओनू छੱਡ दे, जो सेवा करानी सी हो गई, तू करती, जो सेवा कराई गुरु जी ने वो हो गई थी। देन गुरु जी ने कहा वो अलग रहेगा, ते मैं कट ऑफ इन शॉर्ट। देन गुरु जी ने कहा वो अलग रहेगा, तू अलग, ते ओनू मैं हेल्थ ब्लेस करदा रवांगा, तू अपना कर्म कर, ओ अपना, तेनू ओदी परेशानी नहीं लेनी। वो गुरु जी ने मुझे बता दिया। वो मुझे गुरु जी का, मैंने वो शब्द लिखा हुआ, मेरी लाइफ जर्नी किताब मैं लिख रही, तो वो मैंने साथ ही साथ गुरु जी के शब्द को मैं लिखती चली जा रही, लिखती चली गई। और संगत जी, जो गुरु जी का प्यार और लाड इतना जिंदगी में मिला है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। और देन महाराज ने हमेशा ही कवच बन के साथ रहे, हमेशा सुरक्षा, प्रोटेक्ट किया। कभी कोई जिंदगी में गलत इंसान नहीं आया अब तक, और कभी भी आज तक, यही बचपन से अब तक स्माइल और पॉजिटिविटी ब्लेस की महाराज ने। शुक्राना महाराज का, ये ब्लेसिंग्स जो महाराज ने दी है वो हमेशा सब सब संगत ये बात कहती है कि आपके पास ये पॉजिटिविटी है, इसी कारण नेगेटिव कभी विचार आए ही नहीं। मैं सब रूप से बातें करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं ये शब्द मेरे मेरे पास मतलब कभी कभी नेगेटिविटी आई नहीं। हर संगत सेवादार बड़े मंदिर में मुझे ऐसे गुरु रूप में दिख रहे हैं हमेशा, कभी मुझे कुछ दिखा ही नहीं रॉन्ग पर्सन, और ऐसे ही दिखते चले जा रहे हैं। गुरु जी हैं, उनके अंदर गुरु जी हैं, मैं स्माइल स्माइल चुपचाप मौन। और और जब मैं हाथ चला रही हूँ, और 5 दिन सेवा में होती थी, और हाथ चल रहे हैं वो मेरे नहीं चल रहे होते थे, वो ओरा ही गुरु जी का होता था। और मेरे को पता ही नहीं कोई क्या बोल रहा है, किसी का नाम नहीं याद होता था। वो कहते तू की करना है, तो मैं गुरु जी, जैसे मैं किसी को तरफ देखती भी थी ना, मुझे लगता है मेरे गुरु जी का ओरा खत्म हो गया, और मेरा हाथ गुरु जी ने छोड़ दिया। और मैं देखती ही नहीं थी, कोई जय गुरु जी बोल के जाता था, मैं उसको ओरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखती थी, क्योंकि आज तक मैं पहचान नहीं पाऊंगी। वो पहचानते हैं निर्जा आंटी सतबड़ी वाली, लेकिन मैं नहीं पहचानती। और गुरु जी कहते तू, मतलब मैं उस भाव में होती थी कि मुझे नहीं पता आसपास कौन सेवा कर रहा है, कौन कहाँ से आया है, किस कोने से आया है, क्या नाम है उसका, क्या पहचान है उसकी। मैं अपना ही खोई रहती थी, बस अपना ही गुरु स्वरूप ही मेरे हृदय में रहते थे मेरे, और कुछ चलता ही नहीं। 24/7 मेरे अंदर वही, चाहे मैं कुछ भी कर्म कर रही होती थी। देन महाराज ने मुझे, अब मुझे आज भी मुझे संगत पहचानती है, लेकिन मैं नहीं पहचानती। सब कहते हैं नहीं जानती सत बड़ी वाली, मैं कहते मैंने नहीं पता, तू मैं पहचानती नहीं हूँ। और वो नमस्ते जय गुरु जी आंटी, मैं जय गुरु जी कर देती हूँ, मगर मैं 4 बार देखने के बाद भी नहीं पहचानती। ये पता नहीं, पिछले दिन का भी गुरु जी स्कैन कर देते हैं इमीडिएट, की देखिया सत्संग होंदा सी इत्थे, ते वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बेटे का कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसकी एजुकेशन गुरुजी ने कंप्लीट कराई, वो नहीं पता गुरुजी की ब्लेसिंग्स। फिर देन गुरुजी ने उसको इंडिपेंडेंट खड़ा किया, वो गुरुजी ने किया, परवरिश गुरुजी ने की, सब कुछ एवरीथिंग। कि डॉक्टर ने क्या सी वो काम नहीं कर सकेगा, लेकिन वो काम भी कर रहा है, अपना काम, अपनी इंडिपेंडेंस। उसने कभी अपनी परेशानी नहीं बताई। ट्रैवलिंग कर रहा है वो, कौन से ये डॉटर इन लॉ, और वो मानव और अंकिता दोनों ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सीमेंट कंपनी, लार्जेस्ट कंपनी, जो उन्होंने गुरु जी से, डॉटर इन लॉ ने अरदास किया था। डॉटर इन लॉ भी गुरु जी को मानती है, और उसके उनके पेरेंट्स भी।
और वो भी गुरु जी के ही। लेकिन डॉटर इन लॉ ने मुझे मुझे जिंदगी में जो प्यार दिया, शायद किसी की मुझे नहीं पता, बच्चों जैसा प्यार जो मुझे मिला उससे। और मैंने कभी डॉटर इन लॉज को समझा ही नहीं। जी, मुझे गुरुजी ने ऐसी वो गुरुजी के मंदिर जाना, उसने भी गुरुजी को मानना, स्वरूप किचन में लगाना, और जब उसने प्रसाद बनाना और वो बातें करना स्वरूप से, देन वो बाद में जुड़ी, रोके के बाद, मेरे से मिलने के बाद ही जुड़ी थी। और इस तरह से उनका दोनों का ट्रैवलिंग में रहते हैं वो। मैं गुरुजी के साथ शुरू से अकेले ही रही, मतलब अकेले ही महाराज के साथ रही हूँ। पर मैं कहने में तो दुनिया के लिए अकेले, लेकिन गुरु महाराज मेरे पास हर क्षण थे। और कभी भी मैंने अकेला महसूस नहीं किया, हर क्षण रहे हैं और रहेंगे, ये गुरु जी का आश्वासन है मेरे को। और गुरु महाराज ने कहा कि शादी जब हुई गोवा में, डेस्टिनेशन मैरिज, तो रोके में भी गुरु जी का सत्संग हुआ था उनके। और जब पहला सत्संग गुड़गांव में हुआ था, तो वो भी गुरुजी गुरुजी विराजमान थे। सारा गुड़गांव, कैसे बच्चों ने, बेटे ने और डॉटर इन लॉ का विश्वास बड़ा था वहां पर, श्रद्धा बड़ी थी वहां पर, उनका विश्वास बड़ा। सत्संग करवाने से उनको ये पता चला सत्संग कैसे होते हैं। बहुत ग्रैंड आर्ट। मेरा बर्थडे था, मुझे सरप्राइज सत्संग दिया था 20 सितंबर को। और ऐसे ही गुरु जी ने सरप्राइज सत्संग लस्सी आंटी के वहां पर रिजॉर्ट में मुझे संगत के साथ, बड़े मंदिर की संगत के साथ अरेंज करा। और मुझे नहीं पता था कि वहां पर केक कटेगा मेरे बर्थडे का। वहां रिजॉर्ट में भी गुरु महाराज ने वहां पे केक कटवाया अपने सामने। और महाराज का कृपा, महाराज का शुक्राना, वो बर्थडे जिनका आज बर्थडे है वो आ जाओ और केक काटने के लिए उस दिन जब हम वहां गए रिजॉर्ट में, तो वो इतना अच्छा मोमेंट्स थे। लॉट ऑफ फ्रेगनेंस एवरी टाइम, 24/7 इन सतबड़ी बड़े मंदिर जहां जाती। गुड़गांव में रहना, 4 घर शिफ्ट किए गुड़गांव में, बट एवरीवेयर गुरुजी फ्रेगनेंस, फ्रॉम नारायणा से लेके पूरी जर्नी। एंड गुरुजी का प्रेजेंस का जो महसूस होता रहा, वो एक अनुभव शक्ति नहीं है बताने के लिए। जो एक शक्ति, एक ऊर्जा महसूस होती रहती 24/7। एंड देन महाराज की कृपा अपरंपार है। दे- अ, जो महाराज ने जो महाराज ने गोवा में शादी हुई, मैरिज हुई कोरोना टाइम में बेटे की। तो ये भी सत्संग है बहुत बड़ा, बड़े मंदिर में। मैं तब सेवा में थी। तो मैं जब शादी की डेट आई तो मैं तैयार भी नहीं थी शादी पे जाने के लिए, कि मैं प्रिपेयर अंदर से नहीं थी आत्मिकता से, कि मेरी सेवा छूट जाएगी गुरु जी, मैं सेवा नहीं छੱਡ सकती। लेकिन तुसी कर देना, ਤੁਹਾਡਾ बेटा हैगा, जिस तरह तुसी करोगे कर, मैनू एक्सेप्ट है। जब मैं 2 ही दिन छुट्टी लवांगी, ज्यादा नहीं ले सकांगी, मैं रह ही नहीं सकती ਤੁਹਾਡੇ बिना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वेखे बिना तो मैं रह नहीं सकती। गुरु जी नहीं होंगे तो मैं सुसाइड कर लेती, बिकॉज माई हस्बैंड मेरे देवता थे। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं नहीं रह सकती थी उनके बिना, क्योंकि वो मेरे लाइफ में मेरे देवता ही बनकर रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत लाड, और ही वॉज बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर एंड बेस्ट सन। I have never seen such good human being in my life. I have never seen। वो देवता थे, मैं उनको पैर छूती थी तो वो मेरे भी पैर छू के जाते थे ऑफिस। लाइक इतना मान इज्जत, इतना लाड उन्होंने मुझे जिंदगी में दिया, वो मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। मेरा जैसे मायके वैसे ससुराल मुझे मिला, इतना प्यार सास से मिला। सास में गुरु रूप सास थी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरी सास ने मुझे जो प्यार किया, मुझे गुरुजी ही नजर आते रहे सास के अंदर। वो तो मिसाल है, सब पड़ोसियों, पड़ोसी, पूरा नारायणा एंड पूरी मेरी फैमिली मिसाल है कि तेरी सास तो वाकई गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स भी ये बात मुझे कहते थे, फैमिली भी और पड़ोसी भी, लाइक गुरु जी के रूप में तेरे को परिवार मिला है। मेरा हस्बैंड, देन जेठ जेठानी गुरु जी को मिले हुए थे, उनका बर्थडे भी सेम डे मेरी जेठानी का, लाइक मोर देन माय सिस्टर। जो मुझे प्यार मिला जेठानी से, मोर देन माय सिस्टर। एंड
वो भी वैसे गुरुजी को गुरुजी की मिले हुए थे, लाइव गुरुजी को मिले थे, गुरुजी के गुरु और जेठ भी। और देन और मिलते 3 बार मिले थे गुरुजी से। और तो वो भी बहुत मेरी ब्लेसिंग थी, उनके सत्संग, उनकी उनका साथ, गुरु महाराज ने जो दिया वो मैं भूल नहीं सकती। अब वो गुरुजी की शरण में है। पेरेंट्स भी और महाराज ने, पेरेंट्स को भी, जब भी हस्बैंड को भी और जेठानी को भी, जेठ को भी, जब भी मैं उनका गैप, सास का भी, जब भी मेरे को सेपरेशन फीलिंग होती है, महाराज उनको मुझे अ, दर्शन देकर मेरे को गैप फीलिंग करते हैं, मुझे दिखाते हैं और मेरी गैप फुलफिलिंग करते हैं। महाराज का शुक्राना। और आगे मेरा एक ब्रदर था, उनको लिए मैंने गुरुजी, मेरे को गुरुजी ने बड़े मंदिर से, वो उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कोरोना में ऑक्सीजन खत्म होने का उनका साथ, तो गुरुजी ने मुझे उनको लोटा प्रसाद ब्लेस करवाने के लिए प्रेरणा दी। और भाभी गुरुजी को मानती थी, लेकिन ब्रदर को लाइफ प्रिलोंग हुई उनकी, गुरु लोटा प्रसाद ब्लेस करवाया, मंडे का प्रसाद उन तक पहुंचाती रही और उनकी लाइफ 4 साल तक ब्लेस्ड हुई, प्रिलोंग हुई। मदर की लाइफ भी ब्लेस की गुरुजी ने। वो जब भी सत्संग पे सैटरडे को मेरे घर पे आती थी मदर, तो जब वो गेट पे गिर जाती थी, गुरुजी अंदर दरबार लगा होता था, मैं लेके आती थी उनको ग्रेटर क्लास से, तो जैसे ही कैब से निकलते थे बाहर, और वो गिरती जरूर थी थोड़ा सा। 85 ईयर्स थी, शी वॉज डिवाइन ब्लेस सोल। एंड बहुत महाराज की कृपा थी, मेहर थी। वो दर्शन करते थे सत्संग पे, मेरी मदर जब भी आना, उन्होंने सैटरडे को गुरुजी के दर्शन होना और संगत से मिलना, उन्होंने मुझे ले जा निर्जा, मुझे आना है। और जब प्रसाद बनना गुरुजी का वहां सत्संग में, तो उनको दर्शन होने मदर को, जबकि वो किसी और को मानती थी। कोई और मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जिनको वो बहुत, वो भी बहुत ब्लेस्ड हैं जिनको वो मानते थे। और सोशल वो करती थी, सबका समाज सेवा भी करती थी, और बहुत एक्टिव थी। और बहुत अपना दुख, उन्होंने परेशानी कभी, अपनी बीमारी कभी किसी के आगे रखी नहीं। 85 ईयर्स तक शी वॉज सो क्वाइट एक्टिव एंड हैप्पी गई वो, हैप्पली। एंड ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी हैप्पली गए, पेरेंट्स भी, ब्रदर भी, सबका करते करते गए। जय गुरु जी महाराज सबके अंदर थे, सारे गुरु जी संगत। एंड देन गुरुजी ने बड़े मंदिर से संगत भेजी गोवा में। अब वो एक बहुत बड़ा सत्संग है, कैसे गोवा में आए, मैंने नहीं किसी को इनवाइट किया था। मैंने तो सिर्फ गुरुजी से ये मांगा था कि आपके बिना मैं निकल ही नहीं सकती यहाँ से। अगर मैं यहाँ से निकलूंगी मेरी जिंदगी चली जाएगी। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मान इज्जत प्यार परिवार दिया है मुझे, और आपने मुझे यहाँ पर, मैं जानती तो नहीं हूँ किसी सेवादार को यहाँ पर, किसी को नहीं जानती, एक को भी नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको ही जानती हूँ गुरुजी। गुरुजी आप मेरे से अलग मत होना बस। गुरुजी मेरे को जहां भी ले जाना ना, आप मेरे संग रहना। और वो गुरुजी संगत जी, पहला दिन था जब कैब में, एम आई ऑडिबल संगत जी? आंटी ऑडिबल हूँ? हेलो, जय गुरु जी। हेलो, हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। ऑडिबल हूँ, आवाज आ रही है आंटी? जी 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 आंटी। जय गुरु, जय गुरु जी। तो वो मेरा जब मैं वहां गई तो जैसे ना सत्संग तो बहुत होते हैं ना, भूल जाते हैं ना सुनाने वक्त, जो गुरु जी सुनवा रहे। जय गुरु जी। और भूल चूक माफ, सॉरी। जब कहाँ पे थी, And तो जब जब पूरा ही खोई हुई थी, बस वो महाराज के साथ ही थी, तो बस कहाँ थी, तो मंदिर में ऐसे बोला गुरु जी को, तो सतबड़ी मैं गुरु जी से मांगा कि सतबड़ी से भी जाती थी मंदिर सेवा के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले, फिर सेकंड फ्लोर, और फिर सबसे ऊपर अब फोर्थ फ्लोर, थर्ड, फिफ्थ फ्लोर। एंड देन वो भी बहुत बड़ी, हर हर में ब्लेसिंग्स है, हर क्षण हर दिन की, कैसे ग्राउंड फ्लोर पे सतबड़ी और सेकंड पे कैसे आई, और
सबसे ऊपर कैसे आई हूँ। एंड वो सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा घर है, सबसे छोटा 1 BHK का ग्राउंड पे था, फिर थोड़ा और बड़ा सेकंड फ्लोर पे आया, और अब और बड़ा। गुरु जी महाराज जाने इनकी लीला। और गुरु महाराज जी जो उद्देश्य था वो मैं फिर कभी, उनका जो उद्देश्य था यहाँ पर भी लाना, वो भी बहुत बड़ा उद्देश्य था, वो भी बताऊंगी अगर वक्त हुआ तो। और फिर बड़े मंदिर से या वहां तक जाना, गोवा में डेस्टिनेशन मैरिज में संगत का आना, मैं संगत का नाम नहीं लेना चाहती, संगत जी का नाम वो संगत का आना, पिन्नी प्रसाद घर से बना के ले आना, ऑल सरप्राइज देयर। एंड और 25 संगत ने आना वहां। मैं तो एरोप्लेन की टिकट भी नहीं किसी के लिए, इतनी औकात भी नहीं थी कि मैं किसी की एरोप्लेन की टिकट करवा दूं। और मेरी खुद की एक ही टिकट बेटे ने करवा रखी थी, और देकर चला गया था वो 1 हफ्ता पहले, वहां पे उसको तैयारी करनी थी तो अपनी मैरिज की। तो सब उसने खुद ही किया। और तो गरवाया गुरुजी ने और महाराज ने। और अब संगत वहां पहुंची, बहुत बैंड बाजा, बहुत अच्छे सेलिब्रेशन हो रहा है। और नीचे सब, मैं ऐसे गेस्ट गई, ऐसे लगा जैसे मैं भी गेस्ट हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे से जैसे जा रही हूँ। लेकिन गई कैसे गुरुजी आप सुनो, मैं एरोप्लेन में अकेले फर्स्ट टाइम। और जब मैं प्लेन सतपड़ी से बाहर निकली तो कैब एक खड़ी, गुरु महाराज, वो मुझे नहीं पता, मैंने कोई बुक नहीं कराई थी तब तो, मुझे कैब भी नहीं बुक करानी आती थी तब तो, मेरा ये कुछ था भी नहीं ऐप मोबाइल के अंदर। और वो गेट के पास सतपड़ी में जब मैं बाहर निकली हूँ, अटैची मेरे हाथ में था गोवा जाने के लिए, तो मैंने कहा फ्लाइट तो चली जाएगी, कैसे जाऊंगी, अंधेरा है, 4 बजे हुए हैं, तो अब जाऊं कैसे, निकल तो गई। और किसी संगत को उठाऊं, किसी का परिवार है ना, सब सो रहे होंगे, डिस्टर्ब ना हो, ऐसे मन में चल रहा है। सब तो आ जाएंगे और लेकिन सब उठ जाएंगे, है ना। तो सब तो कह रहे थे निर्जा सुबह कोई काम हो तो उठा देना, हमें उठाना जरूर। अब मैं सोच रही हूँ, अब फैमिली के साथ सोए हुए हैं तो गुरुजी देखो, महाराज को कह रही हूँ महाराज कैसे ले जाओगे, और मुझे तो पता नहीं है। और और आप मानोगे नहीं, बाहर कैब खड़ी है, कभी कैब, मैंने कहा आप क्यों खड़े हो यहाँ पर, आप आ जाओ बैठो, मैं आपको लेके जाऊंगा। मैंने कहा कहाँ, आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, पूरा अच्छे से छोड़ के आऊंगा, विश्वास करो। मैंने देखा वहां पे गुरुजी का वो टैग लगा हुआ, मैं हैरान हुई होगी, गुरुजी आए हुए हैं कैब में। मैंने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हो, कहते बस गांव से आया हूँ आज, तो बस खड़ा हूँ। अब 4 बजे क्यों कोई खड़ा होगा, गांव से आए हैं। अब जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। तो ऐसे ले गए कैब में और मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ा। और एरोप्लेन में मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास कभी नहीं हुआ, डेबिट कार्ड मेरा बेटे के पास था, और मेरे पास कैश मैं घर भूल गई, पर्स घर भूल गई। और संगत जी, और मैं कहूँ वहां पे एरोप्लेन में बैठी हूँ, और लेकिन मैं फ्लाइट में बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ अरे भूख लग रही है, कैस क्या खाऊं, कैस क्या खाऊं, मतलब मेरे पास पैसे कैश भी नहीं, और मेरा डेबिट कार्ड भी नहीं मेरे पास। लाइक दिस इज वेरी नॉट, दिस इज स्मॉल सत्संग, दिस इज वेरी बिग सत्संग। आपके पास सिर्फ आत्मिकता से, आप परमात्मा से, गुरु जी से जुड़े हुए हो, और एस उस स्टेज पर सिर्फ गुरु ही हैं आपके पास, और रहेंगे गुरु, अकेले आप कहाँ हो। तो मैं कह रही हूँ गुरु जी आप ही तो हो, और तो कोई नहीं है मेरा आपके अलावा, तो मैं क्या करूं अब, भूख लग रही है बहुत, आप ही बैठे हो। पहले तो वो साथ वाली सीट खाली रही, और मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, मुझे वो हो रहा, फील हो रहा है, वो एक फीलिंग आ रही है, गुरुजी बैठे हैं साथ में, वो एक शक्ति महसूस हो रही है, वो एक महसूस, प्रेग्नेंस, ऑल, आई वाज फीलिंग थ्रिल्ड विद जॉय, और इतनी खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है, वो रस आ रहा है। और बस वो एक रस आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही हूँ, क्या आ रहा है, बस मैं गुरु जी के साथ बैठी हूँ, मुझे उस मोमेंट का एंजॉय हो रहा है। और मुझे भूख लग रही है, तो उसी वक्त कोई ना लेडी आके साथ बैठ जाती है, और मेरे सीट पे, तो आके बैठ जाती है, तो मैं कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हूँ, मैं बस अपना आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही होती हूँ महाराज से, कि बस क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, नई जगह पर मुझे ना कुछ पता नहीं है, बस मैं कुछ भी नहीं बोलती और कुछ मांगती भी नहीं हूँ, सिंपल जॉब कर रही होती हूँ। तो वो कहती है कि दिस
यू वांट फूड? मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलती, मैंने कहा नो नो यू हैव इट। तो कहती नो नो, मतलब मैंने भी आपके लिए भी 2 फूड बुक करे हैं, 2 फूड बुक करे हैं, और 2 लंच बुक कर दिए उसने बिना पूछे मेरे से। और देन 2 लंच आए, और देन मैंने कहा आप भी खाइए, आप खाइए नहीं, मुझे आप, मैंने कभी किसी से, आज तक ना मैं मन में सोचूं, मैंने तो कभी किसी से लिया नहीं। और गुरुजी आपने तो गिवर ही बनाया है, कभी टेकर नहीं बनाया। और आप तो आपने तो नाम नीरजा रखा है, और मुझे शुरू से ही आपने कहा है तू, तेरे पास कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, और कभी हुई नहीं। और आपने तो ऐसे क्या हो रहा है ये, अब मुझे, मैं कैसे मांग, मैं कैसे खाऊं? तो मेरे अंदर कई विचार आ रहे हैं, जी गुरु जी। और मैं वो खा लेती हूँ, उनसे ले लेती हूँ, वो रिक्वेस्ट दोबारा करती है, प्लीज प्लीज, माई रिक्वेस्ट, प्लीज हैव इट। मैं भी नहीं खाऊंगी अगर आप नहीं खाओगे, तो मैं ले लेती हूँ उनका प्यार और वो नम्रता से। मुझे भूख लग रही होती है, मैं खा लेती हूँ। मैंने उनको थैंक यू बोला, एंड देन मैंने कहा आपको पेमेंट करनी है, मैंने ऐसे बोला, पेमेंट करूंगी। मैं देखती हूँ कुछ कहाँ से क्या पड़ा है ना, कुछ भी कैश जो पड़ा है थोड़ा बहुत उनको दे देती हूँ। मैं ऐसे खोलती हूँ पर्स, मैं उनको देखती हूँ, तो वो मेरा हाथ रोक देती हैं। अरे नो 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 नो, नो पेमेंट, नो पेमेंट, आई हैव नॉट गिवन पेमेंट, पेमेंट के बिना ही है ये। ओ, मतलब वो मुझे मुस्कुरा के ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखती है, एंड और वो है ही नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर, जय गुरु जी, थोड़ी देर बाद वो दिख, मुझे अच्छी तरह से देखा भी नहीं था, शर्म से मैं देख भी नहीं पाई थी। मुझे हाथ से महसूस हो रहा है कि परमात्मा का सारी जिंदगी महाराज ने ऐसे ऐसे ही साथ दिया, ऐसे ही छाया की तरह साथ रहे हैं महाराज, छाया की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना। तो मैं पहुंचती हूँ किसी तरह से, संगत मुझे मुझे नहीं पता मेरे को कौन संगत फोन कर रही है, चेतना कोई संगत का नाम था, वो वहीं रहते थे, संगत का नाम नहीं, सॉरी सॉरी। तो वहां से मुझे कॉल आता है कि आप पहुंच गए हो एयरपोर्ट पे, मैं आपको लेने आई। और देखो मुझे कैसे उन्होंने पहुंचा भी दिया वहां पर, एंड और शादी पे, और मैं पहुंच गई, और वहां पर सत्संग हुए नीचे। पार्टी रिजॉर्ट पूरा बुक करा रखा था मानव ने, और वो उसने इस इमेजिनेशन से करवाया था कि जो ऊपर होगा वहां पे मम्मी रहेगी, फ्लोर फ्लैट, मम्मी की फ्रेंड्स होंगी, जो भी होगा मम्मी के साथ आएगा कोई ना कोई। तो अपना इमेजिनेशन से एक उसने वो कर रखा था बुक की। लंगर प्रसाद की पूरी तैयारी थी वहां पर, और किचन उसके अपने ही बर्तन। और मैं देख रही थी सब, ये क्या, ये तो गुरु जी का स्वरूप की जगह है। और वहां संगत पहुंची अपने आप, वहां दरबार लग गया, सत्संग हो गए पूरी रात, महाराज का ब्लिस सत्संग, शब्द गुरबानी लग रहा है, नीचे पार्टी हो रही है, ऊपर सत्संग हो रहा है, लंगर प्रसाद, संगत के बच्चे आ रहे हैं। और हमने पुलाव बनाया मिल के वहां, बिरयानी, राइस पुलाव बनाया, गुरु जी का प्रसाद, जो महाराज का ब्लेस प्रसाद बनाया, लंगर प्रसाद। और और क्या बनाया मुझे याद ही नहीं आ रहा, जय गुरु जी। और ऐसे गुरु जी का सत्संग हुआ। देन बहुत अच्छा सत्संग हुआ महाराज, शुक्राने। और मुझे नहीं पता, वो सब संगत शेयर कर रहे हैं, नीरजा को तो पता ही नहीं था हम आ रहे हैं। और हम तो घूमते घामते आए हैं, उन्होंने ये भी नहीं शो किया कि हम स्पेशल आए हैं। बस महाराज की आगे हुई, हम वहां से चल पड़े मंदिर से। नीरजा का कार्ड देखा था, वहां पर पड़ा हुआ था गुरु जी महाराज की
सब रूप बड़े मंदिर में। वहां पे एक जगह पे कार्ड पड़ा हुआ था, कोरोना में नीरजा ने कार्ड नहीं छुपवाए हुए थे, लेकिन उसके हाथ का लिखा हुआ एक कार्ड महाराज के चरणों में था। वो कार्ड हमारे हाथ लग गया था और हम उस कार्ड को पढ़ के आए हैं। महाराज का शुक्राना। और मैंने तो महाराज को इनवाइट किया था, महाराज आप आना और आप ही करना सब कुछ। जय गुरु जी, आप ही करना। मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो ना कोई शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। तो आपके बच्चे हम, आप ही करना, जो करोगे आप ही करोगे। तो ऐसे हुआ, शुक्राने मालिक के। और फिर संगत जी, देन उसके बाद मैं कहाँ पहुंच गई और कहाँ थी। फिर सतपड़ी महाराज ने ब्लेस किया, और ग्राउंड फ्लोर पे महाराज बेटे ने ना बहुत, ये बहुत बड़ा सत्संग है, मैं सतपड़ी में कैसे आई। तो मैं जब मैं चंडीगढ़ से मंदिर की तरफ गई थी तो मुझे कोई नहीं जानता था मंदिर में, मेरा कोई घर भी नहीं था दिल्ली में, और एक भी घर नहीं था मेरे पास रहने के लिए। तो मैं बाहर मंदिर के बाहर बोलती हुई जा रही हूँ मन में कि मुझे कोई नहीं अंदर जानता गुरु जी, मैं तुसी मेरे नाल रहना, मैनू सेवा दे दोगे, मैनू सेवा ही चंगी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ। पर वो शिवरात्रि ते बेटी ने सेवा की थी एक रात, और उसको तो रोटी प्रसाद की सेवा मिली, अगले दिन उसकी शादी हो गई, रोका हो गया, और उसको परिवार आपने ब्लेस कर दिया। और इतना अच्छा। और शिवरात्रि पे एक दिन उसने सेवा की थी, जो कि 25 साल पहले एक संगत नारायणा की जुड़ी हुई थी, वो नहीं लेके जा सक, वो खुद उनको सेवा नहीं मिली थी, लेकिन बेटी को वो ले गए, और वहां पे उसने सेवा, अचानक गुरुजी ने महाराज ने उससे सेवा ले ली पूरी रात बेटी से। तो ऐसे वो भी 2010 का सत्संग है ये। और तो किस तरह से गुरु जी ने शिवरात्रि पे ब्लेस किया डॉक्टर को भी। तो इस तरह कम बैक टू डेट सत्संग। फिर बड़े मंदिर का ऐसे जब जा रही थी, एक पॉइंट मेरा रह गया जो मैं शेयर करना, गुरु जी याद करवा रहे हैं, मैं भी शेयर कर दे। तो गुरु, तो वो तो है, लेकिन गुरु जी जो पॉइंट याद करा रहे हैं वो शेयर करना चाहूंगी। जब मैं कह रही हूँ गुरु जी ने, गुरु जी मैंने कोई नहीं अंदर जानता, मैं किस तरह सेवा लवांगी, किस तरह करांगी, मैंने टकी हुई सेवा दे देना बिहाइंड द सीन, फ्रंट ना आना चाहती किथे भी, नाम ना पता चले किसी ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ कोई घर भी नहीं हैगा। तो उस टाइम संगत जी, वहां पर ओपन की सेवा चल रही थी मंदिर में। मैं अंदर गई, मुझे नहीं पता ओपन सेवा क्या होती है, वो तो मुझे बाद में पता चला ओपन सेवा, वहां पे कुछ बोल रहे थे वहां पे, तब तो बोलते थे अंदर। तो मैंने प्रणाम किया दरबार में जैसे ही, तो उठी चलने के लिए, और चलने के लिए उठी हूँ, तो मैं सर्बत का भलाई का ही चांट करती थी ऑलवेज। मैं ब्लेस हैप्पीनेस फॉर अदर्स। आई वॉज इन, आई ज्वाइन बुद्धिज्म आल्सो, ब्लॉक लीडर्स वट एवर। बुद्ध गुरु जी की कृपा से तो बुद्धिज्म वाली है, बुद्धिज्म में ही रहा। तो गुरु जी ने मुझे उसमें ही काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। मैं संडे संडे मीटिंग के, वहां बुद्धिज्म की मीटिंग होती थी नारायणा में एवरी संडे, तो गुरुजी संडे को मीटिंग, आफ्टर मीटिंग मैं चुपचाप साइलेंट गुरुजी के मंदिर जाती थी। और देन जब तक गुरुजी ने किया ही नहीं मैनू आन वास्ते, तब तक मैं नहीं आई, तब तक मैं इस तरह ही संडे संडे आई। तो मैंने एक दिन वहां पे सेवा मांग ली, तो गुरुजी सेवा चरणों में, और सेवा दे दो। तो उसी वक्त अनाउंसमेंट होगी ओपन सेवा शुरू कल तो। I was thrilled with joy, my happiest moment in my life. My journey begins from that moment. मैंने कहा गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में रहने को मिलेगा ना यहाँ पे, बस अब और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यही, मैंने जिंदगी में कुछ मांगना ही नहीं है आपसे, मांगा ही नहीं और मांगूंगी नहीं आपके अलावा। तो वो मिल गया मुझे। और आप मानोगे नहीं, मैंने बाहर अगले दिन मैं आ रही हूँ, मैं चप्पल उतार रही हूँ बाहर, और मुझे एक पता नहीं कौन, वो मुझे बाद में पता चला वो कोऑर्डिनेटर है, शी केम आउट, ये जो आंटी चप्पल उतार रही है ना, इनको अंदर भेज दो, सेवादार को कहने लगे। अरे वो
मेरी तरफ इशारा कर रही थी और उन्होंने कहा आप अंदर जाइए किचन के अंदर। एंड फर्स्ट डे सेवा किचन में नहीं मिलती थी तब, और अब का मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलती। लेकिन सेवादार मुझे कह रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं, सेवा आंटी मुझे कह रही है तूने सेवा बहुत अच्छी की है, मुझे तो ऐसी ही सेवादार चाहिए, ऐसी ही भाव वाली चाहिए जिसको कोई मतलब नहीं है इधर उधर से। और मुझे कुछ नहीं पता होता था, सारा दिन वो गुरुजी अपना हाथ चला रहे होते थे। और आंटी ने कहा तू पूरा हफ्ता आएगी, आएगी रोज रोज आएगी। आई वॉज लिविंग इन गुरु द्रोणाचार्य, हाँ एट दैट टाइम मैं गुरु भूल गई, गुरु द्रोणाचार्य से आती थी। तो गाड़ी ड्राइव करके आती थी, तो हाँ हाँ जरूर आऊंगी, रोज आऊंगी। तो मैं इतनी खुश हुई। और ऐसे मेरे, जब मैं शू हाउस पॉलिश कर रही थी तो मेरी जुएं मेरे सिर में चली जाती थी। और एक दिन मैंने शू हाउस जो है वो पॉलिश, जो स्टैंड है जूते घर में, तो वो पॉलिश करी थी, मेरे सिर में जुएं पेंट मेरा पूरा बॉडी हो जाता था। मैं कहती थी तो अमृत वर्ष है गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग है। मेरी परीक्षा होती थी अगले दिन, तो आएगी नहीं, दुखी होके। मैं रात को 11 बजे, जब मैं लास्ट होती थी, जो लास्ट मेट्रो लेकर मैं कई बार गाड़ी में आती थी, कई बार मेट्रो से, और जब पहुंचती थी तो मैं सिर धोती और फिर अगले दिन फिर आ जाती थी 6 बजे मंदिर में। क्योंकि मुझे 6-7 बजे का टाइम ही गुरु महाराज देते थे। तब एक कुत्ता, मुझे कोई नहीं होता था, सुनसान जगह होती थी, डॉग मेरे साथ चलता था टी पॉइंट से अंदर तक, वो बहुत सारी कट ऑफ दैट सत्संग, बहुत ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स अंदर। गुरु जी के बड़े मंदिर में दर्शन, काले छोले देना और चले जाना, काले चने की गड्डी देना, उथे सत्संग सैटरडे सैटरडे उनसे गुरु दोना चाह रहे थे, बाकी 5 दिन गुरु जी मंदिर सारा दिन। देन महाराज की कृपा से ते दर्शन, झूले पे गद्दी रखी तो इतनी जोर से झूला हिला, स्विंग कर गया कि सारे इकट्ठे हो गए कि इस तरह का झूला कभी नहीं हिला। मैं नीचे ऐसे मैग्नेट की तरह, मुझे शिवलिंग मिले, मैं मैग्नेट की तरह वहीं गिर चरणों में, कि मैं उठूं नहीं, मुझे तो यही जगह चाहिए। और शिवलिंग मिले मुझे अब महाराज की कृपा से। अ, तो देन शिवलिंग लेकिन मुझे अंदर से आया, तेरे ता हृदय विच रहंदा ना, तू की करने है। रुद्राक्ष मिला, घुग्गू मिले, सिप्पी मिली, कहते तेरे तो अंदर ही रह रहे हो ना, तेनू की लोड़ है इतना दी। तो मैंने वहीं पर ही वापस जहां से मिले वहीं छोड़ दिया। लेकिन महाराज, मैं जब वो झूला हिल रहा था तो वो मुझे फ्रेग्नेंस, और वो मुझे महादेव शिव के लाइव दर्शन, और सब कहने लगे ये तो कभी नहीं हिला। और वो दर्शन अनुभव मेरा बहुत सुंदर था, अमेजिंग। शुक्राना महाराज का। देन थर्ड, दिवाली वाले दिन रात को दर्शन कुटिया में से निकल के महाराज 3 बजे रात को कुटिया से निकल के आ रहे। और देन फोर्थ दर्शन, तांबे की शिव जी की मूर्ति में महाराज ने दर्शन दिए, फूल गिरे। मैं सामने बैठी हूँ, तांबे की मूर्ति का सत्संग सुन के घर से निकली थी, रघुबीर अंकल का। तो जब मैं बैठी हूँ बात कर रही हूँ, शिव की मूर्ति कैसे लगी थी, रघुवीर अंकल ने बताया था कि कैसे, अंकल जी ने बताया था कि कैसे तांबे की मूर्ति वाला आ नहीं रहा था, और कैसे गुरु जी आए मूर्तिकार रूप में, टेम्पू रूप में जो लेकर आए। मूर्ति बोल ही रही थी, जब मूर्ति लगा रहे थे तो मूर्ति में से आवाज निकली, जरा होले बोले लग जाएगी, गुरुजी बोले। तो ये मूर्तियां नहीं है बड़े मंदिर के अंदर, ऐसे महाराज स्वयं है। और ये बहुत सारी सत्संग है, फिर कभी बताऊंगी, बड़े मंदिर के अंदर के। देन गुरु पूर्णिमा पे भी हैं दर्शन, देन बहुत है सत्संग ही सत्संग है, गुरु महाराज ने अंदर कैसे लाइव दर्शन दिए, बहुत सारे हैं। जय गुरु जी। देन सतबड़ी में गुरु जी का सत्संग, वक्त को देखते हुए सुना रही हूँ शॉर्टकट करके। देन सतबड़ी गुरु जी लेके आए, गुरु जी का उद्देश्य था यहाँ पर कि ब्लेस करना है उन्होंने सारी रूहां ਨੂੰ, जो भटकी हुई आत्माएं थी उनको ब्लेस करना था। गुरु जी ने ਇੱਥੇ बसेरा सी, गुरु जी मैनू नहीं पता सी, गुरु जी ने भटकी हुई आत्माओं को ब्लेस करना था। कट इन शॉर्ट, ये मुझे बहुत साल बाद पता चला गुरु जी ने क्या क्या किया यहाँ पर, वो हम समझ ही नहीं सकते, हम मंद बुद्धि वाले हैं। परमात्मा की शक्ति जो दिखा रहे वो लाइव संगत आ रही, भंडारा संगत दा सेकंड फ्लोर ते फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ते जो गुरु जी लेके आए, गुरु जी ने क्या ਇੱਥੇ सत्संग बंद हैगे,
ਹੁਣ ਤੂੰ सत्संग शुरू कर दे। ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ सत्संग नहीं हो रहे। ਮਲਹੋਤਰਾ आंटी ਦਾ, चोपड़ा अंकल ਦਾ, देन नीरू आंटी दा, अग्रवाल आंटी, सब इतना प्यार इतना लाड सबका मिला मुझे संगतों का। लेकिन वो जैसे जैसे एक्सपायर हो अपनी मतलब पहले शिफ्ट मतलब ट्रैवल करते रहे, अब वो एक्सपायर है, हो गए। लेकिन उनके सत्संग बंद हो गए थे जो टाइमली, और महाराज की कृपा से उनके सत्संग बहुत अच्छे हो रहे थे, और वो होने बंद हो गए थे सब। एंड मुझे जो उनसे सबसे प्यार और लाड मिला सारी संगत से पुरानी, यहाँ सब पुरानी संगत है, 43 फ्लैट है। गुरु जी ने ਇੱਥੇ बैठ के क्या सारी संगतां ਨੂੰ, ਇਹ तेरा फ्लैट है, तेरा फ्लैट ब्लैस किते फ्लैट। गुरु जी ने स्वयं बैठ के, गुरु जी कहते जिथे मैं पाँव रख देना उत्थे पाठ पूजा की लोड़ नहीं होती, ते उथे मैं अब मैं ही बैठा जिथे मैं। जब हम वॉक करते गुरु जी साथ वॉक कर रहे हैं, हम मैं जब भी वॉक करती हूँ मॉर्निंग में मेरे को फीलिंग होती है गुरु जी साथ वॉक कर रहे हैं, गुरु जी मुझे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। सो गुड फीलिंग, और एक स्पेशल फीलिंग होती है। और वो 1 घंटा मंत्र जाप करके वॉक करे, ये नहीं है कोई ऐसे वॉक कर रहे हैं बॉडी के लिए, वो हम अपना ही अंदर खोए होते हैं, पता ही नहीं कहाँ गुरु जी के भाव में संगत। और भी बहुत संगत है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो वॉक कर रहे होते हैं हम इकट्ठे मॉर्निंग आज भी। और देखो आज मैं 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जो 10 साल से शुरू हुए वॉक करना वो आज तक कर रहे हैं रेगुलर। और जो सत्संग गुरु जी ने 10 साल पहले शुरू कराए थे, वो सत्संग रेगुलर संडे मंडे होंदे रहे। ते डोगरा अंकल आंटी अंकल ने मैंने कहा ते इत्थे तू क्यों आई है, तेनू पता है? मैंने कहा नहीं, तू इसलिए आई है, इत्थे सत्संग रुके हुए, तू सत्संग करदी रहना जिस तरह सैटरडे करदी पई सी उथे मंत्र जाप सत्संग करदी रही सी ना उथे गुरु द्वारा च इत्थे भी करदी रहना। अच्छा आंटी ठीक है। जी जी। तो तो सत्संग होते रहे सैटरडे सैटरडे, सारी संगत बड़ी खुश, पूरी रात संगत पुरानी हम सब ओल्ड संगत बैठे हुए सारी रात बैठ के ब्लेसिंग शेयरिंग एंड सत्संग शेयरिंग, सारा सोसाइटी ने बैठना। एंड आई रस एंड आई एंजॉयड माय लाइफ। गुरुजी ब्लेसिंग्स, मेरे टाइम निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, क्या क्या टाइम गुरुजी ने अपने साथ ही निकाला। बड़े मंदिर सतबड़ी, एंड देन सेकंड फ्लोर शिफ्ट हुई, बहुत बड़ा सत्संग सेकंड फ्लोर पे है, जो फिर कभी बहुत लंबा है वो मैं फिर बताऊंगी, क्योंकि सेकंड फ्लोर का जो सत्संग है गुरु जी ने, गुरु जी का उद्देश्य और था। गुरु जी का जो उद्देश्य था वो आप लोग शायद मैं नहीं समझा पाऊं शब्दों में, तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगी कि गुरु जी का उद्देश्य था संगतां ਨੂੰ ਇੱਥੇ बुलाना। विशेषता थी कोरोना में गुरु जी के सेकंड फ्लोर पे कि सत्संग बंद हो गए सी बड़े मंदिर दे, ते बड़ा मंदिर पूरी दिल्ली के सत्संग बंद हो गए सी, ते बड़े मंदिर से सेवादार गौरव अंकल देन स्टाफ देन वहां के सेवादार संगतां ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ गुरु जी ने माध्यम बनाया सी, तेरा कोई मतलब नहीं है किसी दी पहचान लेनी, तू नहीं लेनी, तेरा घर नहीं है मेरा घर है, और संगत आएगी बस, तू नहीं किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, कोई फोन नंबर नहीं, कोई सी ऑफ नहीं, कोई इनवाइट नहीं। ਤੇ 200 250 ਸੰਗਤ ਆਣੀ। ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਘੁਬੀਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ नीरजा आंटी, ते बड़ा ही प्यार बहुत लाड बहुत गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग रघुबीर अंकल जी द्वारा, लस्सी आंटी द्वारा, देन तूर आंटी द्वारा, जो तूर आंटी ने मदद की। कोई संगत शायद वो फिजिकली मदद नहीं कर पाए, जो उन्होंने सत्संग फर्स्ट सत्संग तूर आंटी ने मेरा यहाँ पे हेल्प की। मैं लेकर आई थी स्वरूप सिर्फ गुरु जी का, और गुरु जी का ही सामान सिर्फ सत्संग का पहला सत्संग जब किया, कुछ भी नहीं लाई थी, बस स्वरूप और गुरु जी, अपना भी नहीं सोचा क्या है खाने के लिए, नहीं, बस गुरु जी की गद्दी लगा दी जो वहां लगी हुई थी गुरु द्रोणाचार्य में, गाड़ी में ड्राइव करके खुद गुरु जी, I was in mantra jap, so Guruji tapped that wisdom, compassion, and courage, and that with that mantra jap is so powerful. Om Namo Shivaya, Shivji Sada Sai. Om Namo Shivaya, Guruji Sada Sai. Only mantra jap
with mantra jap. I carry myself independently whole life with my Guruji, and with compassion and with all love and blessings from all around from my sangat. And Guru ji के रूप में संगत का आना, this is mantra jap all, it is so powerful. And then अकेले गाड़ी में लाना, वो तो ट्रेवल कर रहा था बेटा, ही वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम, ही मतलब ही वॉज कंप्लीटली, फोर्टिस डॉक्टर के चक्कर लगाना, देन फोर्टिस हॉस्पिटल इन गुड़गांव, एंड डॉटर इन लॉ वॉज नॉट वेल, वो और सत्संग है, उसको कैसे गुरु जी ने लंगर प्रसाद भेजा, 3 महीने वो भी डॉटर इन लॉ, लाइफ टू डेथ, डेथ टू लाइफ उसको ब्लेस किया गुरु महाराज ने। 3 महीने उसका फीवर नहीं उतर रहा था, जैसे ही लंगर प्रसाद वहां गया, एक संगत लेकर गई, मानव ने उनको उसको लंगर प्रसाद खिलाया, जबकि वो दरवाजे के नीचे से खिला रहा था पहले, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, ही वॉज सो कंफ्यूज्ड। उतने डॉक्टरों पे गया, सारे डॉक्टर फेल हो गए, और सब हीलर्स फेल हो गए, लोग फेल हो गए, जितने उसने कॉन्टेक्ट्स वहां लगाए उसको ठीक करने में, अपनी वाइफ को, अंकिता को, देन पर गुरु जी का लंगर प्रसाद से उसको लाइफ मिल गई। 3 3 महीने बाद लंगर प्रसाद मुंह लगते ही उसका फीवर उतर गया। गुरु जी ब्लेस हर लाइफ कंप्लीटली। देन सतबड़ी में उनका बेटे का छोड़ना, मुझे आना, और बेटे का यहाँ पर सब कुछ करना, ऑनर से उसी ने बात करना, उसी ने मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं ग्राउंड फ्लोर पे रेंट पे रह रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सेकंड फ्लोर पे रेंट पे रह रही हूँ। गुरुजी इन बिटवीन मेरी एक जर्नी, इस जर्नी में गुरुजी ने एक्सपायर्ड माई ऑल हैवी कर्मा, मैंने कभी कर्म की कहानी मुझे नहीं पता था, ओनली लव, मेरे पास सिर्फ मोहब्बत और प्रेम था गुरु जी के लिए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या होता है कर्म। कभी मैं सत्संग नहीं सुन पाती थी किसी के, क्योंकि गुरु जी ने क्या, तू बाहर नहीं जाना, जैसे माली अंकल को बाहर नहीं जाने देते थे, गुरु जी ने मना किया था, माली अंकल मंदिर से बाहर नहीं आते, मेरे को गुरु जी ने कहा सत बड़ी तो बाहर नहीं जाना, तो मैं 6 7 साल तक बाहर नहीं गई थी, कोई सत्संग नहीं अटेंड करती थी, महाराज की आज्ञा में रही। महाराज के यहाँ सत्संग संगत आया करेगी, रोज आंधी संगत, इंडिया तो बाहर तो संगत आती थी, बड़े मंदिर सेवा करते थे, यहाँ ठहरते थे लाइक लेडीज ओनली, बच्चे, एंड जो मेरे जैसी लेडीज होती थी, जो नीडी होती थी, जो जो फैमिली स्टे करना चाहते थे बड़े मंदिर सेवा में के लिए रुकते थे, एंड देन जो सतबड़ी का सुनते थे उनको पता होता था, जिनको वो आते थे, फोन आते थे मुझे, बहुत बड़े बड़े सत्संग है, पता नहीं, मुझे गुरु जी के आगे फोन रख देती थी मैं। नैनीताल से एक संगत आई, सेकंड फ्लोर ते वो सत्संग गुरु जी याद करवा रहे हैं, ऐसे बहुत फोन आते थे, मैं गुरु जी के आगे रखती थी। मैंने सुना है नीरजा आंटी आप गुरु जी की लाडली संगत हो, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं गुरु जी के आगे फोन रख देती थी, और गुरुजी वो कहते थे आंटी हम आना चाहते हैं, और वो गुरुजी को नहीं जानते थे, आंटी जानती थी, उनकी फैमिली नहीं जानती थी, उनके बच्चे सब फैमिली खुद गाड़ी चला के आए, बड़ा मंदिर भी नहीं पता था उनको। फिर उन्होंने उन्होंने यहाँ पे आके कहा कि किस तरह गुरुजी है, हमें नहीं पता, मैं ड्राइव करके तो आए हैं हम, लेकिन हमें नहीं पता गुरुजी कौन है। आंटी गुरुजी अब तो नहीं है ना, तो मैं ये बात गुरुजी को सिंपली कह देती थी, जो भी नई संगत आकर कहती थी ना, गुरुजी नहीं है, गुरुजी कैसे मिलते हैं, गुरुजी कैसे खाते हैं, गुरुजी कैसे भोग लगाते हैं, गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं, मैं किसी का जवाब नहीं देती थी। तो मैं गुरुजी के आगे बात रख देती थी, गुरुजी ये ऐसे कह रहे हैं, गुरुजी ये ऐसे कह रहे हैं, मन में गुरुजी से चुपचाप बात कर लेती थी स्वरूप से, गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, क्या कहना है, आप ही देख लो, आप ही अपना दिखा दो सब कुछ, आप ही अपना बता दो अपनी शक्ति, मुझे नहीं आता जवाब देना, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं क्या बोलूं, आप बताओ, खुद बताओ। और मैं आगे फोन रख देती थी, और आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने जो उनको दिखाना, मैं जब भोग लगाती तो उनको दर्शन हो गए, सत्संग हो रहा है और वो दर्शन कर रहे हैं गुरुजी के लाइव, की वो भोग खा रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे गुरुजी भोग खाते हुए, लेकिन उनको दिख रहे, लाइव बैठे गद्दी पे गुरुजी भोग खा रहे हैं। गुरुजी ने भोग लगाया है, खाते तो गुरुजी थे नहीं, लेकिन गुरुजी भोग कर रहे हैं, भोग टच कर रहे हैं, वो लाइव उन्होंने संगत को दिखाया। एक रोनी से संगत आती थी, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो बच्चा गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, बेटे को मैं मिस करती थी, तो वो बच्चा गुरुजी ने
बेटा बना के मुझे ब्लेस किया, जो सेवा में आता था सत्संग में। और उस बच्चे को इतना ब्लेस किया, उसकी 10 साल से जॉब नहीं मिल रही थी। गुरुजी ने बहुत चीजें उसको दी, भक्ति दी, भाव दिया, श्रद्धा दिया, अपना बनाया, और वो बढ़ता चला गया उसका, उसके सत्संग। और उस गुरुजी ने इस तरह से बहुत संगत, ऐसे एक आंटी थी, उस उनका नाम कुछ और था, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहती, और उनका नाम कुछ और था। वो चरणों में गुरुजी की गद्दी पे ही बैठी हुई थी, सेकंड फ्लोर पे। तो गद्दी पे ही बैठी हुई थी, तो उसका नाम मुझे गुरुजी बता रहे हैं कि ओदा नाम था। उसका नाम मुझे गुरुजी बता रहे हैं, मुझे एक नाम मुझे जो गुरुजी ने बताया, मुझे याद नहीं आ रहा फिर से। तो मैं ना वो उसका नाम बोल देती हूँ, क्या नाम है, जब याद आएगा तो बता दूंगी। तो मैं वो नाम बोल देती हूँ उसको। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी तुम्हारा नाम तो ये नहीं है, तो तुम्हारा नाम तो ये है। तो गुरुजी ने मुझे ये नाम बताया है, और पता नहीं क्या नाम था, जब याद आएगा बता दूंगी। तो जय वो गुरु कहती, जी वो आंटी। उछल के ना, क्योंकि ये नाम है। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी आंटी। हाँ आंटी जी आंटी। टाइम की कमी है बहुत ज्यादा, हाँ। अच्छा जी, ठीक है। मैं बस और करती हूँ, बस, और हाँ बस जी जी आज्ञा लेती हूँ थोड़ा सा, बस खत्म करके। जी जी। तो गुरु जी ने इस तरह से सारी संगतों को ब्लेस करना और रूहों को ब्लेस करना। एक पूजा आंटी कनेडा से मुझे जूम पर कनेक्ट करती है, और वो गद्दी की जूम करके सारे वर्ल्ड में दर्शन करवाती है। वो भी मुझे समझ बाद में आता नहीं था। सारे भगवानों के दर्शन गद्दी पर करवाती थी, जूम कर कर। ये जूम पर मुझे जूम की वैल्यू तब समझ आई, मुझे जूम खोलना भी नहीं आता था। और ऐसे अंजू आंटी ने अब मुझे शिव पुराण के लिए भी जूम अच्छी तरह से बताया कि कैसे शिव पुराण पढ़ो, गुरु जी की प्रेरणा से, गुरु जी की कृपा से। और ऐसे ही संगत ने सब मुझे शिव पुराण का मेरा इस पे जूम पर शुरू है। महाराज ने पढ़ाना शुरू किया है और समझाना शुरू किया है, जो महाराज सिंपल तरीके से समझा रहे हैं शिव पुराण को। और ऐसे ही दिया गुलचुक माँ, वो जो कनाडा से थी, उन्होंने पूरे जूम करना, आना रोज, और गद्दी की जूम करना, और मुझे नहीं आता था। और उन्होंने मुझे जूम खोलना बताना, और मेरे को गुरुजी, उन्होंने एयरपोर्ट पे गुरुजी ने पकड़िया कि जा नीरजा आंटी नु बोल कि अपनी हेल्थ ब्लेसिंग शेयर करेगी। वो कहती मेरी तो आज छुट्टी नहीं एयरपोर्ट ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 에어ਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਂ, ਨੀਰਜਾ ਆਂਟੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ, ਆ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ कनेक्ट, फोन नंबर लेके फोन कर। तो मैंने कहा आंटी मुझे जूम नहीं खोलना आता, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा ऐसे गुरु जी की रिक्वेस्ट है, आप आओ। तो मैं गई और मैंने हेल्थ ब्लेसिंग शेयर की थी। वो मेरा फर्स्ट जूम पर ब्लेसिंग थी, जो हेल्थ ब्लेसिंग गुरु जी की आज्ञा से शेयर किया था। और आज तक शंकर जी, बिलीव मी, हेल्थ ब्लेसिंग्स इज माय बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। सिर्फ जल प्रसाद मंत्र जाप, गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, और जो भी बनाती हूँ ना, वो गुरु जी के हाथ होते हैं। भंडारे में, सत्संगों में, जितने भी सत्संग हुए, कोई 5,000 से ऊपर संगत जुड़ी है अब तक सतबड़ी में। जितने भी गुरुजी ने सत्संग करवाने, गुरुजी ने उनको ब्लेस करना। मैंने कोई पहचान नहीं लेनी, मेरे को सिर्फ भंडारा गुरु, मैं खड़ी होती थी भंडारा 4 बजे अमृत वेला में, हथ गुरु जी दे होंदे सी। गुरु जी कहते किसी ਨੂੰ नहीं दसना को की बंदा पे है, बट ढक के रख दे, मैं हैगा ना। ते वो 500 संगत आए, आज भी सत्संग विच गुरु जी कहते किसी ਨੂੰ रसोई विच नहीं आ, तेरा भाव है ना जेड़ा, ਉਹੀ ਭਾਨ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀजें ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, तो मैंने समझ आता है। तो बस गुरु जी, संगत कई बार ना सेवादार कहते थे आंटी आप किचन में नहीं बनाने देते लंगर प्रसाद, वो तो बनया पे है, सानू पता ही नहीं, वो तो बनया पे है गुरु जी। और गुरु जी संगत इंडिया से बाहर से आती थी, वो देखती थी तो बाजू गुरु जी की है, गुरु जी घुमा रहे हैं किचन में, और आके रहते थे। और वो पता नहीं कितने गुरु नानक के दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन, आंटी जो कनेडा की थी जूम करके दिखा रही है सबको गद्दी पर, राम भगवान के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, यहां तक कि शिव शनि देवता के दर्शन, यहां तक कि साईं बाबा के दर्शन,
शिव महाराज पार्वती के दर्शन छाती खोलकर लाइव गुरुजी ने पहले दर्शन शिव जी के मुझे दिखाए गुरु द्रोणाचार्य में, वो भी लाइव थे। जब गुरुजी मेरे पास लाइव आए थे, वो बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी मेरे पास गुरु द्रोणाचार्य में लाइव आए थे, लाइव बैठे थे। वो मैं मैग्नेट की तरह ही चिपक गई थी। मैं मांग रही थी तब गुरुजी से कि संगत को दर्शन देना, सारी संगत आएगी उनको ब्लेस कर देना, उनको दर्शन दे देना, वो आपके साथ जुड़े रहे, उनका श्रद्धा विश्वास बढ़ा रहे, पूरी जिंदगी आपके साथ जुड़े रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी यही अरदास है, उनको खुश होके जाए। हर सत्संग में मैं यही कहती, गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ सेवा ਦਾ ਘਰ है, मेरा तो हैगा ही नहीं। और संगत महसूस करती है यहाँ पर आकर कि हमारा घर है ही नहीं, और वही अनीजा आंटी का घर ही नहीं है ये। आंटी ऐसा घर बड़े मंदिर से भेजते सेवादार हमें यहाँ, हम यहाँ बैठ के सत्संग में कोरोना में भी बैठे रहे हैं, ऐसे लगता था जैसे गुरुजी हम अपने घर में बैठे, हमें लगा ही नहीं, मैंने कभी महसूस ही नहीं, मेरे को कभी, मैं आरती में नहीं खड़ी होती थी, मैं पीछे खड़ी हो जाती थी, कभी नहीं मैं आई सामने इन फ्रंट, किसी को पता ही नहीं नीरजा आंटी का घर है, तो ये गुरुजी का घर है। ऐसे गुरुजी ने भंडारे 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 की ब्लेसिंग, अन्नपूर्णा रूप में आना, अन्नपूर्णा का प्रसाद पूरा करना, चाहे जितनी संगत होना, कितनी संगत होना, प्रसाद पूरा होना। और मैं अंदाजे से एक हाथ मेरा नहीं, गुरु दुनिया के लिए मेरा एक हाथ था, गुरु जी के अनेक हाथ थे मेरे पास। और अभी भी मैं, लाइट खुली रहती है, दरवाजा खुला रहता है, 24 घंटे में लाइट नहीं बंद करती, क्योंकि यह गुरु जी के घर हैगा। जे तुसी दरबार देख रहे हो, लाइट बंद नहीं होती, दरवाजा बंद नहीं होता, 24 घंटे कोई भी संगत स्टे कर रही है, फंक्शन होंगे वड्डे मंदिर ते संगत बाहरों आंदी है, पंजाब तो, अहमदाबाद तो, जयपुर तो, लखनऊ तो, इंडिया तो बाहर तो, कितों 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 आंदी है, बैंगलोर तो कितों कितों आंदी है, मैनू पता ही नहीं, आके स्टे कर दी है आंटियां ते सेवा कर दी है, रहंदी हैं अज भी। 2 साल मैं बाहर गई सी छड़ के सतबड़ी, वो मेरी जर्नी है, मैं फिर सुनावांगी वो की होया 2 साल, गुरु जी ने की किता 2 साल, मैनू किथे लै गए, की ट्रैवल करवाया, की मैनू ब्लैस किता, वो मैं फिर अगले सत्संग भी दसांगी, क्योंकि टाइम नू वेखदे हुए 2 साल बाद मैं फिर आई, मैं सोच भी नहीं सकती थी 2 साल बाद मैं फिर सतबड़ी आ जाना है। संगत जी, गुरु जी के जे तू ना फड़दा बां असा ते जाना मर जा। गुरु जी साहिब गुरु तख्त है जो भगवान है, बिना गुरु जी के मुक्ति भी प्राप्ति नहीं, बिना गुरु जी के एक कदम भी नहीं चल सकते हम, बिना गुरु जी के सांस भी नहीं ले सकते, बिना गुरु जी के हम जी नहीं सकते। मैं अपना तो बताऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, गुरु जी के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। जर्नी गुरु जी ने बनाई है, ब्लेस की है, सबका धन्यवाद गुरु जी, आपके चरणों में ये सत्संग आपके चरणों में अर्पण करती हूँ, सर्वत के भले के लिए। जय गुरु जी, सर्वत के भले के लिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सारे सब संगत का धन्यवाद, सबका दिल से धन्यवाद। आंटी आपका धन्यवाद, सुरेश अंकल जी, गुरु भाई मेरे, आपका धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद, दिल से शुक्राना। गुरु जी ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने इतने भाव से अपने सत्संग शेयरिंग करे, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी चाहेंगे आप फिर आना, अपने सत्संग शेयरिंग करना। अनंतम अनंतम शुक्राना, पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अब गुरु जी से आज्ञा लेते हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सर्वत का भला करो जो जय दिया गुरु शुक्राना जी, मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत सबको ठीक शुक्राना करो, गुरु जी, शरण रखो मेरे सत्संग मालिक। सुनाने का